क्योंकि आपको पता है कि देखें ना, मीटिंग में आने का मकसद उसी वक्त पूरा होगा जब आप मीटिंग में आके जो सीख रहे हैं ना उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अगर आप मीटिंग में आ गए हैं और मीटिंग आप इस तरह ले रहे हैं, कोई लेट के मीटिंग ले रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, एक्टिव होकर जब तक नहीं ना बैठेंगे तब तक आपको मीटिंग में आने का फायदा नहीं होगा। देखिए, हम मीटिंग में आ रहे हैं, हम लोग अगर कोई 1 घंटा या आधा घंटा भी दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं? इसलिए दे रहे हैं कि हम जो मीटिंग में आ रहे हैं इससे हमें कुछ नॉलेज सीखने को मिले। अच्छा, नॉलेज सीखना तो हमारा काम नहीं है ना, नॉलेज क्यों सीख रहे हैं? ताकि हम उस पे इम्प्लीमेंट करें। मीटिंग्स होती हैं, सीनियर्स लगा रहे हैं, ये वाहिद ऐसा प्लेटफॉर्म है फॉरएवर जिसमें आपका सीनियर आपको कामयाब बनाने के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। यकीन मानो कहीं ऐसा नहीं होता। ये फॉरएवर की खूबसूरती है। मैं कहता हूँ एक दुकान है ना, एक दुकान है, तो उसके मुकाबले में दुकान आ जाएगी ना, बंदा कहेगा ये अल्लाह इसके पास गाहक है ना, मेरे पास आ जाए गाहक। लेकिन फॉरएवर में होता है कि अपना आपको कामयाब बनाने के लिए इंतहा मेहनत करता है कि अल्लाह ये कामयाब हो जाए। देखो, बिजनेस आपका है, लाइफ आपकी है, टू से सी आपने किया हुआ है। सीनियर्स नहीं भी सिखाएंगे, उस्मान सर जवाब से मीटिंग्स नहीं भी लगाएंगे तो कल को नुकसान आपको है, हमें नहीं है। हमने अपना कमाना है, अपना खाना है। आप लोगों ने भी अपना कमाना है, अपना खाना है। लेकिन अगर यहाँ पे एक प्रॉपर निजाम बना हुआ है, सीनियर्स आके आपको सिखा रहे हैं, तो आपका भी तो काम बनता है ना कि आप आगे से कोई रिस्पॉन्स दें। आप रोजाना मीटिंग में आए, मैं खुद देख के हैरान हुआ हूँ कि 200 से ऊपर टीम है और सिर्फ 98 लोग मीटिंग में है। हैरत की बात है वैसे ना, 200 से ऊपर टीम है, 98 लोग मीटिंग में आ रहे हैं, मतलब हो क्या रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी टीम की मीटिंग्स लगाता हूँ, मैं पूरी टीम को मैं लेके आता हूँ मीटिंग में। मैं कहता हूँ जो मीटिंग में नहीं आ रहा प्रॉब्लम उसकी है, लाइफ आपकी है, मैं ग्रुप से निकाल दूँ, ग्रुप से रिमूव कर देता हूँ। चाहे वो न्यू एएस हो, चाहे वो पुराना टू एएस हो, चाहे वो सीनियर अप्लाइन हो, चाहे वो सुपरवाइजर भी हो। मेरे लिए सब बराबर है। जो मतलब मेरी मीटिंग में नहीं ना आता, मैं ग्रुप से निकाल देता हूँ कि भाई 3 दिन तुम ग्रुप से लेफ्ट हो। आफ्टर दैट जब तुम्हारा ये कमिटमेंट करोगे मेरे साथ कि सर आइंदा के बाद मेरे से मीटिंग नहीं छूटेगी, फिर तो मैं अपने ग्रुप में एक्टिव करूंगा। देखो, हमने उन्हीं पे मेहनत करनी है जो खुद कुछ करना चाहते हैं। जो बंदा खुद ही अपनी हालत ही बदलना बदलना चाह रहा, तो हम उसकी क्या हालत बदलेंगे? इसलिए ये है कि कोशिश किया करें कि डेली जो है मीटिंग्स में ज़रूर आया करें। क्योंकि जैसे जो होस्ट है वो मीटिंग लगा रहा है, वो ज़ाहिर बात है ऐसे तो नहीं ना आ गया, कुछ तैयारी करके आया होगा। जब वो आगे देखता है कि अगर टीम एक्टिव ही नहीं है, ना चैट बॉक्स में एक्टिव है, ऊपर से टीम भी कम है, मैं कहता हूँ खुदा की कसम किसी दिन आप लोग मीटिंग लगाओ, आप लोग होस्ट हो और आप लोग यहाँ पे हो और पूरी टीम ना आए, फिर मैं देखूँ आपकी हालत क्या होती है। अभी ये है कि मैं ज़्यादा गुस्सा नहीं करूँगा, लेकिन मैं खैर टॉपिक पे आऊँगा। और आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक किस चीज़ को पता है? कोई चैट बॉक्स में बताएगा आज का टॉपिक क्या है? कोई चैट बॉक्स में बताएगा जल्दी से, सब एक्टिव चैट बॉक्स में, कि आज का टॉपिक क्या है? सही हो गया, होशियार है। और कोई? ठीक है। और जल्दी से चैट बॉक्स में सब लोग एक्टिव हो जाएँ। एक्टिव होके किसी ने सुस्ती से मीटिंग लेनी, एक्टिव होके मीटिंग लेनी सबने। सही, सही, सही। ओके, ओके। जल्दी से चैट बॉक्स में, जल्दी एसएमएस करें बाकी लीडर्स भी। ओके, ग्रेट। आज का जो हमारा टॉपिक बेसिकली है वो थर्ड पार्टी कॉल है। अच्छा, अब थर्ड पार्टी कॉल में टॉपिक है बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि देखो ना, जब हम थर्ड पार्टी कॉल करवाते हैं तो जो बिगिनर होता है ना, जो कहते हैं यहाँ पर्सन हमारे से एक बिजनेस सीखने के लिए आया हुआ है, वो बिल्कुल फ्रेश होता है। वो एक नए प्लेटफॉर्म पे आया है, वो खुद को थोड़ा सा ना फील कर रहा होता है कि यार मैं नई जगह पे आया हूँ। जब वो एक पर्सन आपके पास बिगिनर है, नया है, वो अपने आप को ना कुछ तहम्मुल महसूस करता है कि यार देखो, एक तो मेरा सीनियर और उसका भी सीनियर आके मुझे सिखा रहा है, कि यानी ऐसा कोई होता नहीं है। फिर हम लोग सबसे बड़ी गलती है, पता है क्या करते हैं? अगर हम पर्सन को डील कर रहे हैं ना, तो हम करते हैं कि थर्ड पार्टी कॉल करवाते ही नहीं है, लो जी करवाई नहीं। अब इसका नुकसान क्या होता है? देखो, जब हम लोग थर्ड पार्टी का मतलब क्या है? किसी तीसरे बंदे को बीच में ऐड कर लिया। जब हम थर्ड पार्टी कॉल करवाते हैं तो उसके आपका जो प्रोस्पेक्ट है, बिगिनर है, जो पर्सन है, उसे पता लगता है कि भाई यहाँ पे अकेला ही नहीं काम कर रहा है, इसके ऊपर भी लोग हैं। वरना वैसे वो समझता है कि यार ऐसे जो बच्चे है, किसी ने 2 मिनट के लिए इसे मोटिवेट किया होगा और बस ये ऐसे लगा हुआ है जी, प्लेटफॉर्म बड़ा अच्छा है, ये अच्छा है, वो अच्छा है। जब आप थर्ड पार्टी कॉल करवाते हो ना, तो उसे पता लगता है कि भाईजान ये अकेला नहीं है, इसके ऊपर भी एक बहुत बड़ी जो इसके सीनियर्स हैं वो इसके साथ हैं। फिर वो कभी भी नॉन एक्टिव शो नहीं करवाएगा। हम कहते हैं सर मेरा सीनियर कॉल नहीं पिक कर रहा, मेरी वो बात ही नहीं सुनता। सर क्यों नहीं सुनता? देखिए ना, आप किसी को सोर्स ऑफ इनकम दे रहे हैं। उसकी रीज़न ये है कि जो फर्स्ट कॉल की मीटिंग लगी, उम्मीद है सबने ली होगी। हम लोग फर्स्ट कॉल इतनी सुस्त फर्स्ट कॉल करते हैं ना, देखो मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, तो एग्ज़ाम्पल मेरी होती वैसी है, लेकिन मैं बात समझा देता हूँ। आजकल ना ये
सर्दियों का मौसम है, सर्दियों के मौसम में ना एक वो माल्टे किन्नू वगैरह बड़े बिकते थे ना। अब देखो उसमें दो तरह के लोग थे, एक बंदा गया जो मंडी से फल माल्टे वगैरह लेके आया, ला के उसे जमीन पे सारा ढेर फेंक दिया और खुद बीच में बैठ गया कि भाई मेरे से खरीदो। एक है ये वे अपनी चीज बेचने का, एक बंदा जो मंडी में गया कोई माल्टे किन्नू वगैरह लेके आया, उसने ला के उसको अच्छे से साफ किया, लकड़ी को उससे अलग किया, उसको धोया, साफ किया, अच्छे वे से उसको एक एक डिजाइन के साथ लगाया, लगाने के बाद जौन से रंग का फल है उसी रंग की उसने लगाई लाइट, फिर कह रहा है कि मेरे से खरीदो। तो सर आप बताएं कि आप फल है माल्टा किससे खरीदेंगे? जिसने जमीन पे सारा ढेर फेंका हुआ है, ऊपर मिट्टी लगी हुई, लकड़ी सारा अटैच है, उससे खरीदोगे, या जिसने एक अच्छे वे से आपके सामने पेश किया उससे खरीदोगे? देखो है वो भी अल्लाह पाक का रिस्क है ये भी रिस्क है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपने पेश किस तरह किया है। देखो प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, फॉरएवर लिविंग से अच्छा प्लेटफॉर्म तुम्हें दुनिया में ढूंढ के दिखाओ। अगर आप पे हाथ में आईफोन है ना, तो आप कहोगे भाई आईफोन नंबर 1 फ़ोन है, मैं तुम्हें कहता हूँ पूरे वर्ल्ड में ऐसा फ़ोन ढूँढ के लाओ। ढूँढ ही नहीं पाओगे, ऐसा ऐसा कोई फ़ोन है ही नहीं है। जब गूगल पे देखो ना, मोबाइल फ़ोन की बात आए ना, आईफोन भी है, सैमसंग भी है, वीवो भी है, ढेर सारी कंपनियाँ पूरे वर्ल्ड में, ढेर सारे ब्रांड्स हैं, ढेर सारी कंपनी है। लेकिन जब आप जाके गूगल पे लिखते हो ना कि वर्ल्ड बेस्ट बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी इन द वर्ल्ड, टॉप पे फ्लावर का नाम आता है। सिर्फ प्लेटफ़ॉर्म अच्छा है, डिपेंड करता है कि आपने फर्स्ट कॉल में बिजनेस किस तरह पेश किया अपने पर्सन के सामने। अगर आपकी फर्स्ट कॉल जितनी माठी होगी ना, आपको बात पहुंचानी नहीं आई, हम ट्रैवलिंग में पता है क्या है, आपका ना जो वे ऑफ टॉकिंग जो है, ये बहुत मैटर करता है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल से मुराद ये नहीं है कि आप बोलते कितना अच्छा है, कम्युनिकेशन स्किल से मुराद है कि आप अपने पर्सन तक अपनी बात को किस तरह पहुंचा रहे हैं। क्या आप जो बात कह रहे हैं वो उसे समझ भी तो आ रही है? जी, कुछ बातें होती हैं कि जिनको फॉलो करना पड़ता है। मुझे बड़ी हैरत होती है जब लोग कहते हैं ना कि सर मेरा पर्सन रिप्लाई नहीं करता, वो ऑफलाइन रहता है, मुझे जवाब ही नहीं देता। देखो आप अगले बंदे को रोजगार दे रहे हो। जब आप अगले अपने पर्सन को ये शो करवाओगे ना कि यार मैं आपको रोजगार दे रहा हूँ, आप किसी जॉब की इंटरव्यू के लिए जाओ, हाँ, तो आपका उस जिससे आप जॉब के लिए गए हो, तो उस शख्स का आपसे बात करने का अंदाज क्या होगा और आपका उस शख्स से बात करने का अंदाज क्या होगा, फर्क होगा ना। तो फॉरएवर लिविंग में आप करना है कि आपने बी प्रोफेशनल बन के डील करना है। आपने कहना आई एम फॉरएवर बिजनेस ओनर, आई एम असिस्टेंट सुपरवाइजर इन 170 कंट्रीज में। देखो बात वही है ना, घुमा फिरा के बात करते हैं ना अगला बंदे की। अब मैं कहूँ ना, मैं कौन, मैं कहता हूँ आई एम सुपरवाइजर 170 कंट्रीज में, लोग 170 को देखते हैं ज्यादातर। जब भी अपना इंट्रो करवाया करें ना, आप कहा करें आई एम असिस्टेंट सुपरवाइजर इन 170 कंट्रीज में, 170 मुल्कों में असिस्टेंट सुपरवाइजर हूँ। आपके उस प्रोस्पेक्ट को उसे क्या पता असिस्टेंट सुपरवाइजर क्या होता है? उसने ये नहीं देखना कि असिस्टेंट सुपरवाइजर के 170 मुल्कों में, यानी कि बहुत ही बड़ी पर्सनैलिटी से मैं आके बिजनेस सीख रहा हूँ। अब बताएं वो एक्टिव रहेगा कि नहीं रहेगा? समझ आ रही ना बात की? फिर आपने उसे ये शो करवाना है कि सर मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है, आपको मेरी ज़रूरत है। आप मेरे से सोर्स ऑफ इनकम रोज़गार लेने के लिए आ रहे हैं और मेरे पास आपके लिए रोज़गार है। फिर पर्सन एक्टिव हो तो मुझे आके कहिएगा कि सर आप पर्सन एक्टिव नहीं है। अब थर्ड पार्टी कॉल जो है ना, बेसिकली बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। लाज़मी थर्ड पार्टी कॉल्स करवाया करें। कभी भी थर्ड पार्टी कॉल के बगैर पर्सन को आगे फर्दर डील ना किया करें आप लोग, ठीक है? एक होता है कि बंदा कहता है देखो मेरा सीनियर और उसका भी सीनियर आके मुझे सिखा रहा है, तो उसको तहम्मुल भी होता है कि यहाँ पे सिखाने वाले बहुत सारे हैं। फिर उससे ये भी होता है कि यार ये अकेला काम नहीं कर रहा है, इसके ऊपर भी कुछ लोग हैं, यहाँ पे वाकई कोई काम हो रहा है, ठीक है? फिर इसमें होता है कि हम क्या सबसे बड़ी गलती करते हैं, हम करते हैं कोई स्पेसिफिक पर्सन अपनी टीम में ढूंढ लिया, यार वो बंदा बड़ी अच्छी थर्ड पार्टी कॉल करता है, अब सारी कॉल्स उससे हम लोग करवाते हैं। देखो ये सबसे बड़ी गलती करते हैं हम लोग। देखो जैसे हर टीम ऐसा होता होगा, यकीनन होता होगा कि आपने कोई एक आधा बंदा सिलेक्ट किया होगा कि हाँ यार वो बंदे की थर्ड पार्टी कॉल वो बड़ा बहुत ही कमाल का डील करता है, सारी टीम सारे लोग उससे डील करवा रहे हैं। सर देखिए वो बंदा अच्छा क्यों डील कर रहा है, हर चीज की कोई कोई रीजन होती है। वो बंदा अच्छी थर्ड पार्टी कॉल कर रहा है, क्यों कर रहा है? क्योंकि आप सब उसे थर्ड पार्टी कॉल करवा रहे हो, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। उसकी प्रैक्टिस हो रही है, वो उसकी थर्ड पार्टी कॉल अच्छी हो रही है। तो आप क्या किया करें कि अपनी टीम में थर्ड पार्टी कॉल्स करवाया करें, बजाय इसके कि आप यहाँ वहां जाएं, पहले अपनी टीम को के थर्ड पार्टी कॉल्स करवाया करें। तो हमने खुद को ग्रो करना है।
सबसे बेहतरीन बात है कि जो आपके जो अंडर लोग है ना, जो अगर आपकी टीम नहीं है तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक दुआएं जरूर बनेगी, आपके अंडर जो लोग है ना उनसे थर्ड पार्टी कॉल करवाएं। इससे होगा क्या कि उनकी थर्ड पार्टी कॉल ग्रो होगी। जब आपके नीचे वाला बंदा ग्रो होगा ना तो आप ऑटोमेटिकली ग्रो हो जाएंगे। देखो आज अगर मैं अपनी बात करूं, अगर मैं आपके मीटिंग लगा रहा हूं, अगर मैंने अपनी सारी थर्ड पार्टी कॉल्स किसी और से कहा होता कि सर आप मेरी थर्ड पार्टी कॉल्स करें, और मेरी टीम की भी थर्ड पार्टी कॉल्स किसी और के जिम्मे मैंने डाली होती, तो क्या आज मेरी थर्ड पार्टी कॉल ग्रो होती? क्या आज मैं ग्रो होता? देखिए हमने खुद ग्रो होना है, हमने खुद भी ग्रो होना है, अपनी टीम को भी ग्रो करना है। समझ आ रही? हमेशा इस बात पे फोकस किया करें कि आपने जो थर्ड पार्टी कॉल है ना वो अपनी टीम में ही करवाएं, क्योंकि देखो ना एक बंदे का हर टाइम अवेलेबल होना जरूरी है, मुमकिन ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। अब हम लोगों ने एक बंदा सेलेक्ट किया होता है, वो हर बार सर मेरी थर्ड पार्टी कॉल कर लें, थर्ड पार्टी कॉल कर लें, थर्ड पार्टी कॉल, वो बंदा अवेलेबल नहीं है ना, तो आपका प्रोस्पेक्ट हो गया लेट हो गया, अब उस पर जाएगा नेगेटिव इम्पैक्ट। पहली बात सबसे बड़ी गलती हम लोग कहते हैं अच्छा यार मैं अपने ना सीनियर से वक्त लेके ना मैं आपकी ना बात करवाता हूँ। उसको भाई नहीं, मेरे सीनियर बिजी होते हैं, वो 170 मुल्कों में असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं। मैं आपसे नहीं पूछूंगा कि मैं अपने सीनियर की बात आपसे कब करवाऊं, सर मैं अपने सीनियर से टाइम लूंगा, जिस जो टाइम मेरे सीनियर मुझे देंगे, जिस टाइम पे मेरे सीनियर अवेलेबल होंगे उस टाइम पे आप बात करेंगे। आपने सीनियर से वक्त लेना, अपने प्रोस्पेक्ट से वक्त नहीं ले लेना। वो एक होता है कि बाज़ का थोड़ा मामला देख लेता है कि बंदा को, अगर वो स्कूल होता है, ये एकेडमी होता है, वो एक वजह रीज़न हो ना, तो लोगों को कुछ समझ में आ रही है ना, लेकिन उसके अंदर हाइप क्रिएट करने की भाई मेरे सीनियर की कोई वैल्यू है। फिर हमने सबसे बड़ी गलती ये करते हैं, जब हम लोगों ने थर्ड पार्टी कॉल की, थर्ड पार्टी कॉल वर्ड यूज़ करते हैं हम लोग आपस में। अगर हम सीनियर्स बात कर रहे हैं ना, तो हम लोग आपस में थर्ड पार्टी कॉल का वर्ड यूज़ कर रहे हैं। अपने प्रोस्पेक्ट के सामने थर्ड पार्टी कॉल का वर्ड यूज़ नहीं करना। हम वहाँ पे कह देते हैं सर ये मेरे पर्सन है, मैंने इससे ना आपकी थर्ड पार्टी कॉल करवानी थी। यार क्या हो रहा है? क्या बोल क्या रहे हैं आप? आपने कहना है कि सर आप इंटरव्यू का वर्ड है ना वो यूज़ कर लें, कि सर ये मेरे एक प्रोस्पेक्ट है, मैंने इनका आपसे इंटरव्यू करवाना है। देखो एक अच्छा लफ्ज़ आया ना, पता लग रहा है कि भाई कि बिज़नेस हो रहा है, कोई बात बात करने वाली है ना, इंटरव्यू का लफ्ज़ यूज़ किया करें। कभी भी प्रोस्पेक्ट के सामने आपने थर्ड पार्टी कॉल का वर्ड यूज़ नहीं करना। अच्छा, फिर अब आपका जो प्रोस्पेक्ट है उसको आप अगर प्रोस्पेक्ट कह के बुलाएँ तो ज़्यादा अच्छा नहीं है? हम कहते हैं सही मेरे क्लाइंट हैं, क्लाइंट भी कोई वर्ड होता है, सही मेरे क्लाइंट हैं, आप इसे थर्ड पार्टी कॉल कर लें। क्लाइंट का वर्ड यूज़ क्यों कर लेते हैं? ये न्यू बंदा हमारे साथ आया है, अगले बंदे को रिस्पेक्ट दो। आप अगले बंदे को रिस्पेक्ट दोगे ना तो आपके प्रोस्पेक्ट के दिल में खुशी दाखिल होगी कि यार देखो अब मैं जिनके पास काम करने के लिए आया हूँ ना, कम से कम वो मेरे से इज्जत से तो बात जरूर करते हैं, वो खुद भी मेरे से इज्जत से बात करते हैं, और अपने सीनियर के सामने मेरा इंट्रोडक्शन भी ऐसा करवाते हैं कि सीनियर के सामने मुझे मुझे सर कह के बुलाते हैं। देखो बंदा आपको वो 60,000 रुपए लेके नहीं आता कि वो 68,000, बस आपने कहना मार्केटिंग प्लान 68,000 आपके हाथ पे रख दिया। आपकी बाउंडिंग कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? क्योंकि मेरे साथ काफ़ी ऐसा हुआ है, मेरे साथ हकीकतन कह रहा हूँ कि मेरे साथ कुछ लोग आए, जिन्होंने पूरी ट्रेनिंग्स ली और एट द लास्ट उस अमाउंट का किसी ख़ास बड़ी ऑथेंटिक रीज़न थी। तो वरना मैं तो कहता हूँ पर्सन मेरे मैं अपनी बात करता हूँ, वो आता मेरी मर्ज़ी से, जाता अपनी वो आता अपनी मर्ज़ी से, जाता मेरी मर्ज़ी से। लेकिन वो इसकी वाक़ई ऑथेंटिक रीज़न थी, उससे ना नई अमाउंट का रेंज हो चुका। तो उसने मुझे कहा कि सर मुझे इस चीज़ का दुःख नहीं है कि मेरे से फॉरएवर छूट रहा है। मुझे इस चीज़ का दुःख है कि सर आप छूट रहे हैं। यानी आपका इतना अच्छा वे था बात करने का, इतना अच्छा वे था समझाने का कि फॉरएवर छूट रहा है, मुझे इस चीज़ का नहीं है। मुझे सर मुझे आपको छोड़ना पड़ रहा है। ये उसके अल्फ़ाज़ से बातें मुझे दिल में रह गई। डिपेंड करता है कि आपने डील किस तरह किया। बंदा डील करो उसे दिखाओ कि भई फॉरएवर पे ज़िंदगी खत्म होगी तुम्हारी। तुम्हें फॉरएवर के बाद ज़िंदगी खत्म है, आगे कुछ भी नहीं है, तुम्हारे ख्वाब वो पूरे हो सकते हैं तो यहीं पूरे हो सकते हैं, इसके अलावा कहीं भी नहीं पूरे हो सकते। फिर वो बंदा टू से ना करे तो मुझे आए कहिएगा। ये बातें होती हैं। अच्छा, फिर हमने अगर अपने हम क्या करते हैं कि लाइक अगर आप अपने सीनियर से वक़्त लिया ना कि अस्सलाम वालेकुम सर ये मेरे एक प्रोस्पेक्ट थे, तो मैंने उनसे ना आपकी कंकरेंट थर्ड पार्टी कॉल, बस इतनी बात बता के कॉल कट की, पर्सन को ऐड कर लिया। नहीं बताएँ सीनियर को ख्वाब थोड़ी आनी है, पर्सन आपके सीनियर का नहीं है। देखो, आपका रिलेशन अपने प्रोस्पेक्ट के साथ है, मेज़बान की तरह आपका रिलेशन है। लेकिन जो सीनियर है उसका रिलेशन है एक मेहमान की तरह। सीनियर मेहमान की तरह कॉल में आया, आपके पर्सन को डील किया और वापिस चला गया। आप किया करें कि अपने जिससे भी थर्ड पार्टी कॉल करवा रहे हैं, आप बताया करें कि सर ये मेरा पर्सन है, आपने इसको इस वे से डील करना है।
थोड़ा आप बताएं कि सर वो इस टाइप का पर्सन है, वो स्टूडेंट है, वो जॉब होल्डर है, हाउसवाइफ है, ये है, फलां है। थोड़ा सा बताओ कि सर ये इस तरह का पर्सन है और इसको इस वे से डील करना है। यहाँ पे हर बंदे को एक ही बेरबकरों की तरह एक वे से नहीं डील करना। हर बंदा अलग किस्म का होता है, हर फूल के महकने का अंदाज अलग होता है, हर बंदे को उसके अलग वे से डील करने का अंदाज होता है। तो आप कहें कि सर बेसिकली ये मेरे पर्सन है, इनको आपने कुछ इस वे से डील करना है, तो ये। अब जिसे थर्ड पार्टी कॉल करवा रही, उसे भी समझ आ रही है कि हाँ यार इसे इस वे से मैंने, उससे भी क्लियर हो गया ना कि मैंने इसे किस वे से करना है डील। फिर जो सीनियर आके थर्ड पार्टी कॉल करे, उसका इखलाक बड़ा अच्छा होना चाहिए। देखो आपका इखलाक ऐसा है जो अगले बंदे को आपकी तरफ माइल करके लेके आता है। आपका इखलाक बहुत ही अच्छा होना चाहिए। अच्छा, फिर अब आपने बता दिया कि सर ये मेरा पर्सन है, इसका ये क्राइटेरिया है, इस वे से आपने इसको करना है डील, इतना बताया। फिर आपने, हम क्या करते हैं कि सीनियर से बात कर रहे हैं ना, उस पर्सन को कॉल में ऐड कर लिया। इसके बड़े नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ते हैं। अगर आप ग्रुप कॉल कर रहे हैं और आपने ग्रुप कॉल में अपने पर्सन को ऐड कर लिया, वो उसके लिए ना फिर सवाल आते हैं कि पता नहीं मुझे इन्होंने ऐड करने से पहले क्या बात की होगी, पता नहीं क्या प्लानिंग की होगी, फिर इन्होंने मुझे कॉल में किया ऐड। तो उसके ना बड़े सवाल आते हैं माइंड में। तो फिर वो बंदा यहाँ से नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाता है। कभी भी आपने ऐसा नहीं करना कि लाइक ग्रुप कॉल हो रही है, आपने उसमें अपने पर्सन को लगा के बीच में फेंक दिया। कभी भी ऐसा नहीं करना। आपने कहना है पहले सीनियर से वक्त लिया, सीनियर से कॉल की, कट की, सीनियर से कॉल कट करने के बाद फिर आपने अपने प्रोस्पेक्ट को की कॉल। अच्छा, फिर प्रोस्पेक्ट को आपने कॉल कर ये नहीं कहना ओ अस्सलाम वालेकुम यार बड़ा लकी है, सीनियर से वक्त मिल गया, चलो मैं आपकी बात करवाता हूँ। ऐसा नहीं कहना। पहले उससे कॉल किया मैंने प्रोस्पेक्ट को, अस्सलाम वालेकुम यार क्या हाल चाल है, कैसे हो आप, ठीक हो? अच्छा, मैंने आपको वो कहा था ना कि लाइक आपका इंटरव्यू होगा यार, सीनियर आपका इंटरव्यू करेंगे तो यार फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहता हूँ तुम बहुत ही लकी इंसान हो। बिलीव मी, मैं कहता हूँ बहुत ही लकी इंसान हो। यार सीनियर को जब बताया ना कि लाइक सर मेरे फलां पर्सन है, जब उन्होंने आपको सुना कहते हाँ हाँ, मुझे उनके बात करवाएं, वो तो भाई माशाल्लाह बड़े मेहनती हैं, तो मुझे उनसे वो करवाएं बात। जब इस तरह कहा तो आपने उस पर्सन को कहा कि यार देखो वो सीनियर है और आपको पता भी है कि वो असिस्टेंट सुपरवाइजर है 170 मुल्कों में। तो आपने ना पहले उनका शुक्रिया अदा करना है कि सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आपने अपने बिजी शेड्यूल में से मेरे लिए निकाला टाइम। और जब आप ने अपने सीनियर को बात की तो आपने ना आपने भी ये जुमला कहना है कि सर फर्स्ट ऑफ ऑल सर थैंक यू सो मच कि आपने मेरे पर्सपेक्टिव के लिए अपने सीनियर के लिए निकाला टाइम। उस बंदे को पहले वे बताना है कि यार आप किस पर्सनैलिटी से बात करने जा रहे हो। देखो ऐसे मुंह उठा के सीनियर को फेंक दोगे ना, उसे पता नहीं वो बात किससे कर रहा है, तो वो कहेगा यार ये भी ऐसा ही है, ये भी हमारे ये भी ऐसा ही है। ज़ाहिर सी बात है मैं बात कर रहा हूँ ना, तो ऐसे मुँह उठा के सीनियर को बीच में नहीं ले आना है। पहले ये बताओ कि मैं किस पर्सनैलिटी से आपकी बात करवाने जा रहा हूँ, उस बंदे का लेवल क्या है जिससे मैं आपकी बात करवा रहा हूँ। देखो फिर आपके प्रोस्पेक्ट का सीनियर से बात करने का वे ही और होगा। फिर जो सीनियर बात करेगा ना तो आपका प्रोस्पेक्ट एक्टिव होकर उसको देखेगा भी, समझेगा भी उसको। जब भी डे डे फर्स्ट कॉल किया करो, उसे बताया करो कि भई जो मैं वीडियोज़ दे रहा हूँ ना, तो ये भेज रहा हूँ, इनको देखना है, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। अच्छा, अब आपने, आपको पता है इंटरव्यू क्या होता है? कभी आपने इंटरव्यू कभी सुना है? कभी जॉब के लिए इंटरव्यू होते हैं, फिर इंटरव्यू होते हैं। इंटरव्यू होगा, वहाँ पे आपसे कुछ सवाल किए जाएँगे और आपको ये भी पता है कि अगर इंटरव्यू में सवाल होते हैं और अगर सवालों का जवाब ना आए तो फिर होता क्या है? यहाँ से फर्स्ट कॉल के बाद जब आपने कुछ इस तरह की बातें बताई होंगी ना अपने पर्सन को, जब आपने वो वीडियोज़ भेजने लगे हैं, कंपनी प्रोफाइल भेजने लगे हैं, तो फिर वो बंदा जो वीडियोज़ है ना, कंपनी प्रोफाइल है, कुछ वीडियोज़ हैं, वो एक्टिव होके देखे, उसे पता है कि यार ये सीनियर्स ने मेरे से सवाल पूछने हैं। उनको सर फ़िक्र नहीं करनी, हौसला भी दो ना सर, ज़्यादा उसे डराने की ज़रूरत नहीं, हौसला भी दो। सर फ़िक्र नहीं करनी, आपको ऐसा डील करूँगा ना मैं कहता हूँ, इंटरव्यू में हर सवाल का जवाब आपको आएगा। लेकिन आपने पता है क्या करना है? जब आप वीडियोज़ को मैं आपको भेज रहा हूँ ना, आपने इसको अच्छे वे से देखना है। देखने के बाद आपने इसको पेपर पर नोट करना है। यार देखो ना, अगर आप 30 मिनट की वीडियो देख रहे हो ना, तो आपने उसमें से 20 बातें सीखी हैं, तो 20 में से आपको 3-4 ही रहेंगी याद। लेकिन जब आप उसे लिख लेंगे ना, तो लिखा हुआ आपने क्या करना है कि मुझे उसकी पिक्स खींच के भेजनी है। अब ये पिक्स खींचने वाली बात मैंने क्यों की? व्हाय? देखें, आपने पर्सन को कहा कि जो मैं आपको वीडियोज़ भेज रहा हूँ ना, कंपनी प्रोफाइल ये सर इन्हीं में से सवाल होंगे और आपने इनको देखना भी अच्छे से और आपने ये करना है कि इन बातों का ना, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को आपने नोट करना है, किस पे? रजिस्टर पे करना है नोट। अब अगर आप पिक्स ना मंगवाओगे, वो आप उसने नोट किया नहीं होगा, वो आपसे कह देगा हाँ, मैंने नोट किया है। जो आप ये कह देगा कि भई मुझे उसकी पिक्स खींच के भेजो, तो फिर वो बंदा ज़ाहिर-सी बात है लाज़मी नोट करेगा। अच्छा, फिर उससे पूरी, जिसे कहते हैं ना, पूरा बंदा तैयार करके, पूरी हाइप क्रिएट करके उसे लेके आए और फिर आपने सीनियर को जब बैठ के तो उन्हें कहना यार दुआ करो यार सीनियर कॉल उठा लें, बेसिकली आपको पता है कि लाइक सीनियर्स है ना, एक बंदा एक 170 मुल्कों में असिस्टेंट सुपरवाइजर है, तो ज़ाहिर बात है वो कितने लोगों को डील कर रहा होगा, कितने लोग, कितना उसकी मसरूफियात होंगी।
लेकिन मैं खुद बड़ा हैरान हूँ कि यार सीनियर ने मतलब आपको वक्त दे रहे हैं, तो इस तरह हाइप के करके जब सीनियर कॉल में ऐड हुआ, अब सीनियर हो गए कॉल में ऐड। अब इसके बाद का प्रोसीजर क्या है, अब मैं आपको यहाँ बताता हूँ। अब क्या हुआ, अब सीनियर कॉल में ऐड हुआ, वो आपने कहना जी वो हम अक्सर लोग ये कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम सर, ये मेरे पर्सन है, आप इनसे ना कॉल पे कर लें बात। लो बताओ, ये क्या बात हुई? सर ये मेरे पर्सन है, आप इनसे बात कर लें। ओ बताओ तो सही, है कौन सी बला है, किसको ले आए हो? आप बताओ सर, ये मेरे पर्सन हैं, ये इनका नाम है, ये लाहौर से बिलोंग करते हैं, राइट नाउ ये एक स्टूडेंट है, और सर मैं आपको इनके बारे में एक बात बताऊं, सर इनका वे ऑफ, सर इनका आपको पता है कि इस प्लेटफॉर्म में ना वी नीड ओनली हार्ड वर्किंग पर्सन। सर आपने खुद मुझे कहा हुआ है कि मैंने सिर्फ उन्हीं लोगों को सिखाना है जो एक्टिव हैं, जो मेहनती हैं, देखो ना आप, मैं आप भी अक्सर हमें ये आप अक्सर हमने आपसे बातें सीखी हैं ये वाली, कि फॉरएवर लिविंग जो है एक कह लो जैसे एक खीर की तरह है। एक पेट में खीर होती है ना, हर बंदा कहता है मुझे भी चाहिए, मैंने भी खानी खीर, मैंने भी खीर खानी है, पर वो एक प्लेट खीर हर एक को मिल नहीं सकती। सर यहाँ पे आपको पता है कि हर बंदा कहता है मैंने भी फॉरएवर ज्वाइन करना है, मैंने भी फॉरएवर ज्वाइन करना है, लेकिन अब सीट्स तो कम होती हैं। तो आपने तो खैर मुझे खुद सर कहा हुआ था कि मैंने सिर्फ उन्हीं लोगों को सिखाना है कि जो बहुत मेहनती हैं। सर ये जो सर है ना, मैं आपको इनके बारे में बात बताऊं, सर ये इनका वे ऑफ टॉकिंग, इनका लर्निंग एटीट्यूड, इनका यानी सर बहुत ज्यादा एक्टिव पर्सन है। मैं जब एसएमएस करूं सर ये अवेलेबल होते हैं। ओके मैंने फॉरएवर में सर आप मेरे से सीनियर है खैर, लेकिन जिसमें अपना, अगर इफ यू डोंट माइंड, लाइक मैं अपना बात करूं कि लाइक मेरा भी यही एक्सपीरियंस थोड़ा सा है कि यहाँ पे एक्टिव लोग कामयाब होते हैं। मेहनती बंदा कभी भी मार नहीं खाता, एक्टिव लोग होते हैं कामयाब। सर बेसिकली इनका जो लर्निंग एटीट्यूड है बहुत अच्छा है। लाइक मैंने जो वीडियोस भेजी थी ना सर, वो जो वीडियोस हम लोग कंपनी प्रोफाइल वो वाली, तो मैंने ना उनको इनसे पूछा कि बताओ मुझे वो लाइक आपने सबसे अच्छी बात क्या लगी। कभी भी अपने पर्सन से ये नहीं पूछना कि आपको उसमें से क्या सीखने मिला है। वो कहेगा इसमें तो कोई काम की बात की नहीं है, हम डे वन दिलवाया ना पर्सन को। कभी भी डे वन के रिव्यू में अपने से ये नहीं कहना कि बताओ इसमें आपने सीखा क्या, वो कहेगा इसमें तो कोई सिखाने वाली बात है ही नहीं थी। या वीडियोस दिखाई है ना पर्सन को, कभी भी उससे ये नहीं कहना कि जी आप इसमें आपने इसमें से सीखा क्या। अगर वो ये कह दे कि इसमें तो कोई सीखने वाली बात थी नहीं, तो आप ही होगी ना फिर। आप सवाल ही ऐसा करो कि उसका जवाब हाँ में हो। आप कहोगे सर आपने जो वीडियोस देखी हैं, आपको इसमें सबसे अच्छी बात क्या लगी? तो इस तरह के सर मैंने जब इनसे रिव्यूज लिए ना, मुझे बकाया मुझे बताया। अच्छा पे इसमें एक बात नोटिस करनी है, तारीफ ना हद से ज्यादा नहीं करनी। बाज़ ना बड़ी ल लंबी-लंबी फेंकते हैं, हद से ज़्यादा करते हैं तारीफ़, कि वो बंदा कहता है यार ये तो मैं हूँ नहीं, हमें झूठ ही बोली जा रहा है। एक बात है करने वाली, मैं तो सदा हूँ शुक्रिया, लेकिन ये मैं वे बात में फ़ज़ूल नहीं करूँगा। देखो एक हद तारीफ़ करनी है, एक लिमिट में रह के। कोई भी काम है ना, वो लिमिट से आगे जाओगे तो वो अजीब हो जाएगा। जब आप लिमिट से ज़्यादा ही आगे जाके उससे ब ब तारीफ़ कर रहे हो, कहेगा यार ये पता नहीं क्या हो रहा है, वो सीधा ही मुँह की तरफ देख रहा होगा, पर्सपेक्टिव मुँह की तरफ देख रहा होगा। एक लिमिट में रहना, जो-जो क्वालिटीज़ उसमें हैं, सिर्फ़ आपने वो ही कहना है कि इसमें ये क्वालिटी है। जो कोई क्वालिटी नहीं है, आप वो सिर्फ रिपीट, देखो झूठ तो बोलना नहीं है। आप फॉरएवर में आए हैं, एक बंदे को डील करने आपने 50 झूठ बोले, बंदा फिर नहीं आया, होगी ना आखिरत खराब। झूठ नहीं बोलना कभी भी। जो-जो उसमें हकीकतन उसमें जो क्वालिटीज़ हैं ना, आपने वही क्वालिटी सीधे को बतानी है कि सर ये बेसिकली बहुत एक्टिव है, बहुत हार्ड वर्किंग है, इनका लर्निंग एटीट्यूड बहुत अच्छा है। और मैंने सर देखे आप तो मेरे सीनियर हैं, क्योंकि अब आप मेरे सीनियर हैं, तो सर आप मैंने इनको ये कहा था कि लाइक मैं आपका इंशाल्लाह इंटरव्यू में आपका पहले वक़्त लूँगा, क्योंकि आप तो सर आप तो वो लोगों के इंटरव्यूज़ वग़ैरह होते हैं। तो मैंने ये कहा था कि लाइक मैं अपने सीनियर से ना इंटरव्यू करवाऊँगा आपका। और सर आप मेरे सीनियर हैं, ज़ाहिर बात है आप मुझे आगे आप इनके साथ चेक कर लें कि लाइक इनका वे ऑफ टॉकिंग क्या है, इनका लर्निंग एटीट्यूड क्या है, क्योंकि सीनियर का एक अपना वे होता है। तो सर अगर आप मेरे सीनियर हैं, आप मुझे फर्दर अलाउ करेंगे, देन ही मैंने आगे सिखाऊँगा, वरना सर मुझे फिर से एक्सक्यूज़ ही करना पड़ेगा। जब आपने ये बात कर ली ना, आप बात कर रहे हैं, देखो ना मैंने सीनियर को ऐड करने के बाद एएस ने सीनियर से के बात की ना, अब हो क्या रहा है कि आपका प्रोस्पेक्ट कॉल में ऐड है, वो ये सारी बातें सुन रहा है। अब वो अंदर से हिल रहा है कि यार नहीं, यहाँ यहाँ मैंने एक्टिव रहना है, यहाँ मैं नॉन एक्टिव रहा तो इनको मेरी ज़रूरत नहीं है, मुझे इनकी ज़रूरत है। समझ आ रहा है? ये वे होता है बंदा डील करने का। बंदा टू सीसी ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता, उसका बाप भी टू सीसी करेगा आपके साथ आके। इस वे से यकीन मानो बंदा डील करो, मैं कहता हूँ इंतहा है। अच्छा, उससे कहा कि जब वो आप तो बात कर रहे हैं अपने सीनियर के साथ, लेकिन वो जो प्रोस्पेक्ट था वो कॉल में ऐड है, वो सब कुछ सुन रहा है।
अच्छा, फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। जब भी आपने अपने प्रोस्पेक्ट को कहा कि अच्छा मैं सीनियर को कॉल में ऐड करता हूँ, तो आपने, हाँ तो ठीक है, ठीक है, तो जब भी आपने अपने कहा ना प्रोस्पेक्ट को अच्छा मैं सीनियर को कॉल में ऐड करता हूँ, तो बड़ाए मेहरबानी अपने प्रोस्पेक्ट का माइक म्यूट पे रखवाया करें। क्योंकि होता क्या है कि जब सीनियर जब कॉल में आता है ना, वो कहता है, जी लाइक अस्सलाम वालेकुम सर, तो आपका प्रोस्पेक्ट जवाब आगे दे रहा था, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है। वो समझ नहीं लग रही थी कि यार ये प्रोस्पेक्ट बात कर रहा है या जो थर्ड पार्टी कॉल करवा रही है एएस बात कर रहा है। तो काइंडली जो है ना अपने प्रोस्पेक्ट का माइक म्यूट पे रखवाया करें, उसे कहा करें कि जब तक सीनियर आपसे बात नहीं ना करेंगे, आप अपना माइक म्यूट पे रखना है। ठीक है, बहुत कभी उसकी तरफ से शोर आ रहा होता है, वो एक माहौल नहीं बनता थर्ड पार्टी कॉल का ना, तो उसका माइक जो है वो आपने म्यूट पे रखवाना है। अच्छा, ये बात होगी। फिर उसके बाद जो है सीनियर ने प्रोस्पेक्ट से बात की। देखो मैंने एक सीक्वेंस से लेके चल रहा हूँ। अब आखिरी वे आ गया कि उसके बाद जो आ गया कि आपके सीनियर ने प्रोस्पेक्ट से की बात। अब सीनियर ने प्रोस्पेक्ट से पहले कहा कि लाइक अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम नहीं कहना, अस्सलाम वालेकुम के साथ उसका नाम भी करना मुखातिब। या देखो इंसान की नेचर है, किसी भी शख्स को उसके नाम से पुकारोगे ना आप, उसे बड़ी खुशी होती है। मैं बताऊं कि यहाँ पे सोर्टिंग मैनेजर अना सर मीटिंग लगा रहे हो, या मानिक अग्रवाल सर मीटिंग लगा रहे हो, और वो आपके नाम से आपको पुकारें, तो आपको खुशी होगी नहीं, यार वो मानिक अग्रवाल सर ने मीटिंग में मेरा नाम लेके मेरे से बात की, खुशी होती है ना। तो आपने अस्सलाम वालेकुम कह के उसका नाम भी जरूर लेना कि अस्सलाम वालेकुम, लाइक फलां जो भी उसका नाम है, कि सर कैसे हैं आप, ठीक है, खैरियत से हैं। या वो आपसे पूछता है कि अस्सलाम वालेकुम सर, और सुनाए क्या चल, कैसे हैं, ठीक है। अब आपने कहीं बचकाना में बात नहीं करनी, नहीं मैं ठीक शुक्र सर, तू सुना, तू सुना वाली बात नहीं करनी। जब है ना कि तू सुना, इससे पता लगता है कि वो प्रोस्पेक्ट करता है कि यार ये भी हमारे जैसे ही है। आपका वे ऑफ टॉकिंग बताता है, आपका वे ऑफ टॉकिंग बताता है कि आप वाकई सीनियर हो। मैं कहूँ जी, मैं डॉक्टर हूँ, मैं बहुत बड़ा डॉक्टर हूँ, मैं बात कर रहा हूँ इंतहाई एक अजीब बचकाना लहजे में बात कर रहा हूँ। उसको ये पता है कि आप असिस्टेंट सुपरवाइजर 170 मुल्कों में, उसे पता है कि आप सीनियर हो, उसका आपका बात करने का अंदाज ही बड़ा एक अलग होगा। और आप आगे बात करो, जी मैं ठीक हूँ, तू सुना, आपका क्या हाल है, ये है वो है, बचगाना वे में बात कभी नहीं करनी, प्रोफेशनल वे में डील करना है। एक बंदा है ना जो जस्ट एक एक उसने बिजनेस परचून की दुकान भी खोली है ना, कोई कोई छोटा मोटा ऑफिस भी है ना, यार वो भी प्रोफेशनल वे में बात करता है। आप तो 170 मुल्कों में असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, फॉरएवर बिजनेस ओनर हो, हम लोग प्रोफेशनल वे में बात क्यों नहीं करते हमेशा। अब सीनियर ने बिल्कुल प्रोफेशनल वे में मजाक करना है, किसी भी तरह का मजाक नहीं करना। पंजाबी ना मेरी बड़ी अच्छी जुबान है, बेसिकली पंजाबी अच्छी जुबान है, लेकिन ना कोशिश किया करें कि ना पंजाबी ना यूज किया करें ना। वो बंदे पर डिपेंड करता है कि लाइक अगर वो एक पर्सन है वो पंजाबी है, तो आप उससे उर्दू में बात करोगे, उससे पंजाबी, वो है पंजाबी है, तो अगर वो बंदा पंजाबी है ना, तो फिर आप उससे पंजाबी में बात कर ले। एक बंदा पंजाबी समझता है, आप उससे बात कर रहे हो इंग्लिश में। एक बंदा को उर्दू समझता है, आप उससे बात कर रहे हो पंजाबी में। वो बंदा कहेगा यार मैं जिस जिन लोगों के साथ मैं बात करने में अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा, क्या उन लोगों के साथ मैं बिजनेस करना मेरे लिए मुमकिन होगा। वो भी इंसान है ना, वो भी कहेगा कि यार जिन लोगों के साथ बात करने में मैं अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा, तो मैं लोगों के साथ बिजनेस करना तो मेरे लिए बहुत हो जाएगा मुश्किल। तो अगर वो पंजाबी है, पंजाबी बात समझता है, उससे पंजाबी में डील करो। उर्दू समझता है, उर्दू में डील करो। इंग्लिश में समझता है, इंग्लिश आपको आती है, इंग्लिश में डील करो। लेकिन जब आप पंजाबी में डील कर रहे हो, तो फिर कह रहे हो प्रोफेशनल वे में डील करना है। पंजाबी बोलो, लेकिन हर जुबान को बोलने का एक अंदाज होता है, प्रोफेशनल वे में पंजाबी बोलो। अच्छा, फिर आप ना से कुछ सवाल करो कि लाइक से फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक बात बताएं कि आपको लाइक कंपनी प्रोफाइल ईच एंड एवरीथिंग आपको टोटली क्लियर है, समझ आ रही। ये कहूँ हाँ आपने कंपनी प्रोफाइल की वीडियो देखी थी, आपको क्लियर है, ठीक है, एक ये अंदाज है, ठीक है। लाइक से लाइक आपने जो कंपनी प्रोफाइल में हमने आपको कुछ प्रोवाइड की, कुछ वीडियोस प्रोवाइड की होंगी। एक है आपको वीडियो सेंड की, एक है प्रोवाइड की। लफ्जों की बड़ी गेम होती है, जुमलों का कहते हैं बयान एक जादू है जो सुनने वालों को अपनी तरफ अपनी तरफ करता है, ठीक है। लफ्जों की बड़ी गेम होती है। आप इस वे पे भी प्रोफेशनल बन के आपने बात करनी है कि लाइक सर कि जो भी एएसएन का नाम लेना है, मैं थक गया बोल बोल के। आपने इसका ले लिया नाम के लाइक
कि लाइक फ्लाई में हमने आपको कुछ वीडियोस प्रोवाइड की होंगी सर, आपने इसको अच्छे वे में देखा सर, आपको ईच एंड एवरीथिंग टोटली क्लियर है सर आपको? अच्छा, सर लाइक वो कहेगा हाँ सर मैंने देखा है, मैंने वीडियोस भी देखी हैं सर, कंपनी प्रोफाइल टोटली क्लियर है? ठीक है, हाँ टोटली। सर अगर मैं आपसे कुछ कुछ सवाल पूछूं, कुछ आपसे मैं क्वेश्चंस करूं, तो आपको उनके आंसर्स आएंगे? अगर मैं आपसे कुछ, मैं पानी पी लूं 2 मिनट देना, 2 मिनट के लिए देना टीम, मैं पानी पी लूं। होन थ्रस कौन है पानी पी के? अच्छा नहीं नहीं बस ठीक है। अच्छा अब आपने क्या करना है कि लाइक आपने पर्सन पूछा कि सर आपको कंपनी प्रोफाइल ईच एंड एवरीथिंग टोटली आपको क्लियर है? सही होगा सर। लाइक मैं आपसे कुछ, अगर मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ, कुछ करता हूँ क्वेश्चन, सर आपको उनको आंसर्स आएंगे आपको? ठीक है जी सर, पूछे मुझे आंसर्स आएंगे, तो आप उनसे पूछें कि ठीक है सर मैं आपसे कुछ करता हूँ क्वेश्चंस, आप इनके आंसर्स करने, ठीक है? कि ओके सर ओके। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तक कंपनी के ओनर का नेम क्या है? लो भाई, देखो बी प्रोफेशनल वे में डील करा करना सर। आप लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल बताएं कंपनी के ओनर का नेम क्या है? ठीक है सर, कंपनी के ओनर का नेम मिस्टर एक्स मो सर। मेरे माइंड में सर वो था, अब आपसे नहीं ना आ रहा, तब आपने उसे डिग्रेड नहीं करना, ठीक है? उसे डिग्रेड कभी उसका, नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम, कोई मस सर कोई मसला नहीं सर। अगर आपको बिल फर्ज नहीं, सर मैं आपको बताता हूँ सर। सर मिस्टर रेक्समॉन कंपनी का ओनर का नेम है, ठीक है? कोई मसला नहीं, हो जाता है, इंसान को नहीं भी आता। ठीक हो गया, कंपनी का ओनर का नेम क्या है? मिस्टर रेक्समॉन, ठीक हो गया। सर लाइक प्लेटफॉर्म है सर, कितनी कंट्रीज में वर्क कर रहा है? ओके का सर, प्लेटफॉर्म जो है 170 कंट्रीज वर्क कर रहा है। 170 कंट्रीज में? सर बहुत ज्यादा नहीं है? एक कंपनी है जो 5 मुल्कों में वर्क कर रही है, 20 में, 25 में, 50 में, 120 में, 130 में, 170 मुल्कों में वर्क कर रही है कंपनी। यानी आप यहाँ से अंदाजा लगाएं कि प्लेटफॉर्म की वैल्यू क्या है, इसकी वर्थ क्या है। वो प्लेटफॉर्म जो 170 मुल्कों में वर्क कर रहा है। सर देखिए आप खुद बता रहे हैं ना मुझे। और इसके अलावा सर प्लेटफॉर्म जो है लाइक इसको कितना भी हो गया अरसा, 4 साल हुए हैं, 5 साल हो गए, कितना भी हो चुका है अरसा। देखो आप बात इस वजह से कर रहे हो कि अपने प्लेटफॉर्म की तारीफ आपने नहीं करनी, उससे आपने करनी कि वो आपके प्लेटफॉर्म को अच्छा किए। आपके सर कितने अरसे से प्लेटफॉर्म वर्क कर रहा है, तो सब बताएंगे मुझे? सर ये प्लेटफॉर्म जो है 43 ईयर से वर्क कर रहा है। 43 ईयर्स, वाह। एक प्लेट सर आपको आईफोन का पता है वैसे? थोड़ा सा ना, थोड़ा हो जाओ रिलैक्स ना, ज्यादा उसे ना बंदे के ऊपर ऊपर से टूट नहीं पड़ना उसके ऊपर, हाय तो को। अच्छा 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 सर, सर आपको आईफोन का पता है वैसे? नंबर 1 फोन है दुनिया का, पूरी दुनिया का नंबर 1 फोन है। सर आईफोन जो है ना बेसिकली देखो नंबर 1 फोन है, कितनी कंट्रीज में वर्क कर रहा है? 25 मुल्कों में। बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़े बड़े ब्रांड्स जो हैं, कोई 20 मुल्कों में काम कर रहा है, कोई 25 मुल्कों में वर्क कर रहा है। सर फॉरएवर लिविंग जो है 170 कंट्रीज में एट टाइम वर्क कर रहा है। ट्रैवल लिविंग जो है पिछले 43 ईयर से 170 मुल्कों में वर्क कर रहा है। और सर लाइक प्लेटफॉर्म जो है उसको कोई ऑफिस तो होंगे ना? कोई भी कंपनी है, कोई प्लेटफॉर्म, कोई ना कोई ऑफिस तो होंगे। सर प्लेटफॉर्म के कितने ऑफिस हैं? सर इसके ऑफिस जो है ना वो 6000 ऑफिस हैं। 6000 ऑफिस हैं। यानी एक प्लेटफॉर्म है जो पिछले 43 ईयर से वर्क कर रहा है 170 मुल्कों में, जिसके 6000 अपने ऑफिस हैं। जो कह लो कि आगे वो खुद ही आपको बताएगा कि लाइक वो जिससे पूछा ना कि लाइक सर कंपनी के बारे में थोड़ा सा और बताएं, कहेगा जी ये लाइक कैश रिच है, डेट फ्री है, किसी भी किस्म का बैंक लोन नहीं है, ये है वो है फलाएं। सर कुछ बताओगे, बताओगे मोटिवेट होगा। अच्छा खैर, आपने थोड़ी सी उससे जितना बात की आपने की, और उसके बाद आपने ऐसा हुआ कि मैम माशाल्लाह जिस तरह आपने बताया था कि लाइक ये बहुत हार्ड वर्किंग है माशाल्लाह, मुझे तो इनमें क्वालिटीज दिखी है ना। मैं मुझे इनमें 3 क्वालिटीज बहुत अच्छी लगी हैं। देखो ऐसे ही ये मदीहा मैम को बताता, मैं मदीहा मैम में टीम में आई थी ना, मैं ऐसे ही करता हूँ ना उसमें ना कुछ हर बंदे को अपनी तारीफ सुनना बड़ा अच्छा लगता है। हर शख्स को अपनी तारीफ सुनना बहुत अच्छा लगता है।
कौन राइट डाउन कर रहा है? जो लिख रहा है वो लिख ले, जो नहीं लिख रहा ना लिखे, मुझे क्या, मैं तो सिखा रहा हूँ ना। उस्मान से ने मीटिंग लगाई है, उस्मान से की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म। जवाब से मीटिंग में है, मीटिंग लगाई है, खत्म। मैंने प्रैक्टिस की, मैं आके सिखा रहा हूँ, बात खत्म। आपने नोट करिए, आपकी आपका आपका प्रॉब्लम है, लाइफ आपकी है, बिजनेस आपका है, मेरा नहीं है। हर एक ने अपना कमाना, अपना खाना, बात खत्म। खैर, तो इसकी रिकॉर्डिंग करना है शायद, अगर मिल जाए तो ठीक है। अच्छा, एट द लास्ट आपने कहना है कि लाइक सर, वो बेसिकली ना मुझे आपने 3 क्वालिटीज बड़ी अच्छी लगी हैं सर। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका वे ऑफ टॉकिंग बहुत अच्छा था। लाइक मुझे आपका बात करने का अंदाज बड़ा अच्छा लगा। वो बंदा कहे थैंक यू सर, वो बड़ा खुश हो जाएगा ना आगे से। फिर आप उसे सर 3 क्वालिटीज है। फर्स्ट क्वालिटी लगी कि आपका सर वे ऑफ टॉकिंग बहुत अच्छा था। सेकंड क्वालिटी में जब मेरे लगी सर, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा बिल्ड था। क्योंकि देखो, मैं तो सीनियर जो बड़े लोग के इंटरव्यू किए हुए हैं, अब बाज लोग आते हैं ना, तो उनसे ना बात भी नहीं हो रही होती है। लेकिन सर आपका जो है ना, आपका लाइक वे जो था, आपका जो बात करने का अंदाज था, कि सर आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई था। एक तो आपका वे ऑफ टॉकिंग बहुत अच्छा था, ऊपर से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा था, और सर तीसरा जो है ना, आपका लाइक लर्निंग एटीट्यूड बहुत अच्छा था, इस तरह का। बाकी फिर आपका जो एएस आपने कहा, मैम देखिए माशाल्लाह, मुझे तो काफी अच्छा लगा अब इनसे बात। सर आप मुझे ना लाइक पर्सनल एसएमएस भी कर दें, ताकि मैं आपका नंबर भी सेव कर लेता हूँ। सर कोई भी प्रॉब्लम हो ना सर, आप सर मैं भी आपको सिखाऊंगा। कोई कोई बात समझ में नहीं आई, कोई प्रॉब्लम आई, सर आप डायरेक्टली वो मुझे कहें, सर मुझसे ही पूछेंगे ना सर, मैं आपके एसएमएस का रिप्लाई जरूर दूंगा सर। आप मुझसे पूछे सर, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। उसका इस तरह क्या है कि आपने ना नंबर सेव करा लिया। होता क्या है कि फिर उससे ना पहले एक बंदे का स्टेटस शो हो रहा था, अब उसे 2 लोगों के स्टेटस शो हो रहे हैं। अब होता क्या है कि जब आपने थर्ड पार्टी कॉल किया, उसके उस बंदे को भूल नहीं जाना, आपने उसको अटैच रखना है। एक लिस्ट बनाया करें कि आपने किस किस की पर्सन थर्ड पार्टी कॉल की है। अब थर्ड पार्टी कॉल से लेकर दूसरी प्लान तक आपने पर्सन के साथ अटैच रहना है, क्योंकि एक पर्सन जिसके पास आया है ना, बाजूकात वो उसका कोई स्कूल लाइफ का होता है दोस्त, कोई उसका फ्रेंड होता है, तो वो उसको ये बोल भी सकता है कि यार मैं नहीं करना काम, ये मेरे से बाउंड्री रेंज हो रही। लेकिन आप वो असिस्टेंट सुपरवाइजर इन 170 कंट्रीज में, वो आपको नाम बोल ही नहीं सकता। समझ आ रहा है? तो आपने थर्ड पार्टी कॉल से लेकर मार्केटिंग ब्रांड, आपने अटैच आना है कि सर आपका लाइक लर्निंग जो है वो किस तरह की जा रही है, माशाल्लाह अच्छी जा रही है, ये जा रही है। तो बंदा कहेगा यार, ये बंदा जो 170 मुल्कों में इतना बिजी है, वो मेरे पूछ रहा है कि सर आपका लाइक किस तरह की जा रही है प्रोग्रेस। वो खुश होगा। ये कुछ बातें हैं, कुछ अदा है जो उस बंदे को कहें कि यार देखो, पैसे की वैल्यू नहीं होती। जिन लोगों के साथ काम कर रहे हो आप, उनके साथ खुद को अच्छा फील कर रहे हो। वो कहेगा यार सब छोड़ा यार, ये लोग अच्छे हैं, मैंने करना है। फिर उसके जहन में सवाल नहीं आएंगे कि फ्रॉड है, ये है, स्कैम है, कंपनी भाग जाएगी, ये भाग जाएगी। वो उसके फिर वो उसके मुझे एक पर्सन कहता, सर एक पर्सन मेरे साथ आया था, वो कहता सर अगर स्कैम है मुझे फिर भी मंजूर है। मुझे एक पर्सन ने ये कहा कि सर अगर स्कैम है फिर भी मंजूर है, यानी डिपेंड करता है उसको डील किस तरह का किया गया। ठीक है। बाकी ये जो है ना फर्स्ट कॉल और थर्ड पार्टी कॉल, मैंने खैर यहाँ पे मैं करता हूँ कि लाइक इस तरह आपने जो है ना थर्ड पार्टी कॉल कराई, और एट द लास्ट आपने एक लाइन बताता हूँ, लाइन वो आपने बोल देनी है। इस लाइन का फायदा आप खुद फील करेंगे। आपने अपने आपने ये ऐसे कहना है कि मैम ये सर माशाल्लाह, मुझे इनका काफी अच्छा लगा इनसे बात करके, लेकिन मैं अभी आपसे कोई मैं आपको श्योरिटी नहीं दे रहा कि मैं कल को इनको प्लेटफॉर्म में सीट प्रोवाइड करूंगा। देखिए मैं अभी ना इनको और करूंगा चेक। अभी तो माशाल्लाह अभी तक तो मुझे इनका लाइक बहुत अच्छा लगा है। लाइक इनका जो वे था और काफी अच्छा इनका लर्निंग एटीट्यूड था। लेकिन अभी मैंने और चेक करूंगा। ये एक लाइन इसकी ताकत तुमने सबने खुद आजमानी है। सर अभी तो मैंने और चेक करूंगा कि लाइक इनका आगे जो फर्दर है ट्रेनिंग्स, उसमें इनका लर्निंग एटीट्यूड किस तरह जाता है, क्या आगे ये एक्टिव रहते हैं, क्या आगे आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स देते हैं ये। और असल मैम आपने डेली मुझे इनकी प्रोग्रेस चाहिए। मुझे बाकी का ख्याल नहीं, लेकिन इससे मुझे अच्छा लगा बात करके। तो आपने मुझे इनकी रोजाना मुझे प्रोग्रेस देनी, ठीक है। और आगे मैं अभी देखूंगा। अभी मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि ये तो बंदा पक्का है, मैं इसे लाजमी सीट प्रोवाइड करूंगा। देखो मैं सीनियर हूँ ना, मेरे पास तो रोजाना कितने सारे लोग आ रहे हैं। हाँ, मैं इसे आगे देखूंगा जरूर कि लाइक ये टू से पहले अगर अच्छी वे से डील करते हैं। जरूरी बात है, हमारी तो ख्वाहिश है कि जो बंदा वाकई मेहनती है, जो डिजर्व करता है, उसको वाकई ही इस प्लेटफॉर्म में सीट प्रोवाइड की जाए। ऐसे ही है ना। इतनी बात करें, इंशाल्लाह उम्मीद है कि अल्लाह पाक की उम्मीद रखें, 5 वक्त की नमाज पढ़ा के अल्लाह पाक अच्छा ही करेगा। अब थोड़ा सा डेमो अगर हो जाए आपके साथ। मदीहा मैम और तलहा सर जो है ना, मौजम सर के जो डाउन में है, ये लोग अपना माइक अनम्यूट कर लें। और सर ऐसे डेमो की नीड है, उस्मान सर जवान सर है मीटिंग में।
जी सर कर दें डेमो कर देंगे, उसमें एक जो न्यू आए हैं ना उनके लिए आसानी होगी, उनको अच्छे तरीके चलें से ठीक है सर, ठीक होगी, डेमो भी कर देते हैं। मदीहा मैम जरा अपना माइक अनम्यूट करें, मदीहा मैम और तलहा सर जो हैं। मदीहा मैम कहाँ चले गई हैं, तलहा सर किधर है? जी अस्सलाम। आई एम सॉरी मैम, ऐसे फिर म्यूट पे हो गया, अनम्यूट करें जरा। मदीहा मैम जरा अनम्यूट करें। और तलहा अस्सलाम सर वालेकुम जो हैं। सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं तलहा सर, ठीक हैं आप? जी सर अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं आप ठीक हैं? जी जी मैं भी ठीक, शुक्र अल्लाह पाक का। अच्छा मदीहा अस्सलाम मैम वालेकुम आप भी सर। जी जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। अस्सलाम। मैम कैसी हैं आप, ठीक हैं, खैरियत से हैं? कैसे हैं आप? जी जी मैं भी ठीक जी मैम, जी शुक्र अल्लाह पाक। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं? जी जी मैं भी ठीक मैम। अच्छा मैम आपको बता देता हूँ कि लाइक आपका रोल क्या है। मदीहा मैम आप जो है ना, आप हैं आप हैं असिस्टेंट सुपरवाइजर, ठीक है। आप थर्ड पार्टी कॉल करवा रही हैं मेरे से, ठीक है। मदीहा मैम है असिस्टेंट श्योर सर। सुपरवाइजर जो ओके थर्ड पार्टी कॉल करवा रही है मेरे से। और तलहा सर जो है ना, बेसिकली ये आपके न्यू प्रोस्पेक्ट हैं, ठीक है। ये आपके बिगिनर हैं और आपने इनकी कॉल करवानी है, ठीक है। लेकिन पहले आपने मुझे कॉल करनी है और मुझसे आपने ले लेना है, पहले वक्त देना है और मुझे ये बताना है कि लाइक मैंने किस वे से आपके पर्सन को डील करूँ, ये क्राइटेरिया बताना है। फिर आपने मेरी तरफ से कॉल करनी है कट। फिर अपने 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 प्रोस्पेक्ट को आपने करना है कॉल में ऐड, उसे 2 मिनट बाद की, हाइप क्रिएट की, 2 मिनट के लिए पूरा डील करके फिर आपने मुझे कॉल में ऐड किया। देखिए टीम एक बात याद रखिएगा, थर्ड पार्टी कॉल जो है ना, कभी भी आपने को हद 5 या 6 मिनट की करनी है। लेकिन यहाँ पे होता है कि हमें कोई स्क्रिप्ट नहीं लिख के दी जाती कि बस हर बार एक ही बात करनी है। बंदे पर डिपेंड करता है ना, बंदा किस तरह का है। जिससे थर्ड पार्टी कॉल करे, बंदा है किस तरह का है। अगर वो बंदा है वो बहुत ही माठा सा पर्सन है, यानी वो मोटिवेट नहीं है, तो उसको मोटिवेट करने के लिए बात है कुछ वक्त ज्यादा देने की जरूरत पड़ेगी ना। तो ये बंदे बंदे पर डिपेंड करता है कि आपकी थर्ड पार्टी कॉल का जो है ना वक्त, वो कितना लेट जाए। अब पता है जो फर्स्ट कॉल है वो तो आपको पता है कि 5 मिनट से लंबी ना ही करें तो बेहतर है फर्स्ट कॉल, क्योंकि वो फिर मजीद सवाल अगर आपको उसका जवाब नहीं आएगा। लेकिन थर्ड पार्टी कॉल डिपेंड करता है उस पर्सन पे, ठीक है। जी जी ओके चलें कंटिन्यू ठीक करें। हो गया। हाँ मैम आप मुझे कॉल करो, आप मेरे से वक्त लें पहले। श्योर सर। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम मैम, कैसी हैं आप, ठीक है, खैरियत से हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक, सर आप कैसे हैं? जी मैं भी ठीक, शुक्र अल्लाह पाक का। जी मैम। सर मैंने आपको अपने पर्सन के बारे में बताया था ना कि मेरे एक पर्सन है तलहा एजाज। हाँ 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 तला एजाज, सही ठीक है। सर वो ना मैंने बेसिकली उनकी थर्ड पार्टी कॉल करवानी थी, तो मैंने आपसे टाइम भी लेना था और उनके बारे में बताना भी था कि वो स्टूडेंट हैं, मतलब वो BScs कर रहे हैं, वो स्टूडेंट हैं। तो सर आपके पास टाइम होगा? टाइम ओके, अभी आपने करवानी है बात। लेकिन मुझे पहले बताएं तो सही ना, लाइक वो बंदे को मैंने किस वे से डील करना है, और लाइक मैं किस वे से पर्सन को डील करूँ, वो जी किस तरह सर की वो स्टूडेंट, नेचर का पर्सन है। सर वो स्टूडेंट हैं बेसिकली, माशाल्लाह से हैं, तो वो हार्ड वर्किंग, लेकिन आप उनकी थोड़ा सा लाइक वो प्लेटफॉर्म को लेके थोड़े से क्यूरियस हैं, तो आप उनको प्लेटफॉर्म से रेलिवेंट थोड़ा सा कर दीजिएगा गाइड। उसके अलावा यानी वो बंदा मोटिवेट तो है, ठीक है, मैंने मोटिवेट एग्जैक्टली करने की जरूरत नहीं है। सर थोड़ा सा नो, है कि लाइक प्लेटफॉर्म थोड़ा सा प्लेटफॉर्म मैंने को उसको जैसे से इलेबोरेट डील कर करना है। क्या एग्जैक्टली हुआ? मैंने कहा प्लेटफॉर्म को जरा उनको इलेबोरेट करना है, बाकी वो माशाल्लाह से काफी मोटिवेटेड पर्सन है। तो चले सही हो गया, ठीक हो गया, मुझे लग गया। बाकी ठीक है, मैं इससे कर लेता हूँ बात, ठीक है। आप उन्हें कॉल करें और फिर मुझे ऐड कर ले, ठीक है। सर अभी थोड़ी आप फ्री हाइप हैं? क्रिएट करनी है, थोड़ा सा बात करनी है। हाँ मैं आप कर लेता हूँ बात, ठीक है, नो इश्यू, मैं कर लेता हूँ ना। Okay. लेकिन थोड़ी सी हाइप क्रिएट करके ना फिर मुझे कॉल में ऐड करना है, और आपने प्रॉपरली फिर पहले मेरे से थोड़ी सी बात करनी है कि मैं आपसे पूछूंगा मैम आपका माशाल्लाह बिजनेस कैसा जा रहा है, ये जा रहा है। फिर आपने उनको माइक पे रखवाना है आपने, ठीक है। श्योर सर चले मैम श्योर। ठीक है, ओके आप ओके फिर इंशाल्लाह करवा लेगा, ठीक है, ओके अल्लाह हाफिज मैम। अस्सलाम वालेकुम तलहा सर। अस्सलाम वालेकुम तलहा सर। वालेकुम अस्सलाम। जी कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं आप ठीक हैं?
जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको एक बात कहूँ, बहुत लकी हैं कि आपके लिए टाइम मिल गया। सीनियर जो थे उन्होंने आपके लिए टाइम दे दिया है। बिकॉज देखें सर, वो हमारे माशाल्लाह से सुपरवाइजर हैं, 170 प्लस कंट्रीज में सुपरवाइजर के तौर पर वर्क कर रहे हैं। तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि वो किस कदर बिजी होंगे। लेकिन उन्होंने अपने बिजी स्केड्यूल में से आपके लिए टाइम निकाला। जब मैंने उनको बताया कि तलहा सर हैं, तो उन्होंने बिजी स्केड्यूल में से आपके लिए टाइम निकाला है। तो फर्स्ट वन तो आप बहुत लकी हैं कि आपके लिए टाइम निकल आया। एंड सेकेंडली सर, आपने जो है ना वो अपना माइक म्यूट रखना है और रिस्पेक्ट का लेवल नहीं छोड़ना, ठीक है? क्योंकि देखें सीनियर हैं तो ये सारी चीजें जो हैं वो आपको देखनी पड़ेंगी, ठीक है? आपने जी जी अपना माइक मैम। म्यूट रखना है। जी जी, तो आपने अपना माइक म्यूट रखना है। जब वो आपसे बात करना स्टार्ट करेंगे देन आपने अनम्यूट करना है। और सर जब आप अपना माइक अनम्यूट करें तो सलाम लेने के बाद आपने सबसे पहले उनको थैंक यू करना है कि थैंक यू सो मच सर। देखें वो माशाल्लाह से इतने बिजी होते हैं, तो उन्होंने अगर आपका नाम सुन के आपके लिए टाइम निकाला है तो आपका मतलब आपने उनको थैंक्स करना है, ठीक है सर? जी मैम ठीक है। ओके सर, ओके मैं फिर उनको ऐड करती हूँ, ठीक है? आप ना माइक म्यूट कर दें। जी मैम ठीक है, मैं कर देता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम अली सर। वालेकुम अस्सलाम मैम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। सर जी जी आप मैम, मैं कैसे भी हैं? ठीक। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह मैम, शुक्र अल्लाह पाक का। मैम और बिजनेस का सुना है, बिजनेस कैसा जा रहा है? माशाल्लाह से अच्छा जा रहा है आपका? जी 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 सर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, आपकी माशाल्लाह दुआएं। माशाल्लाह, ग्रेट मैम। कहीं भी सीनियर की नीड की हेल्प, कहीं भी सीनियर की हेल्प की आपको जरूरत पड़े, बिला झिझक मैम सीनियर से हेल्प ले सकती हैं। वैसे तो जी जी माशाल्लाह सर। बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत मेहनती हैं आप। बाकी लाइक कभी भी सीनियर की नीड पड़े ना मैम, तो आपने सीनियर की हेल्प जरूर लेनी है आपने, ठीक है? जी सर जरूर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर, आपने मेरे मतलब मेरे जो है क्लाइंट उनके लिए आपने टाइम निकाला, थैंक यू सो मच सर। और सर ये मेरे नो पर्सन है, इशू जैसे मैम, नो इशू, नो इशू, नो इशू। जी जी। मैंने सर ये मेरे पर्सन थे। मैंने आपको बताया था कि तलहा सर हैं, तलहा इजाज सर। तो नहीं मुझे याद है। तो तलहा एजाज सर नहीं, बेसिकली बीएससी करे, लाहौर से बिलोंग करते हैं, वही है ना? एग्जैक्टली माशाल्लाह से वही हाँ है ये तो वही। बहुत हार्ड वर्किंग थे ना, मुझे बता रही थी इनकी प्रोग्रेस। जी सर ये माशाल्लाह से काफी हार्ड वर्किंग है। और सर मैं चाह रही हूँ कि आप इनसे बात कर लें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू, आपने टाइम निकाला है। और नो सर इशू आप मैम, नो इशू। माशाल्लाह ये इनसे मुझे बताया, बता रही थी आप प्रोग्रेस में कि लाइक काफी हार्ड वर्किंग है ये। चलिए मैं इनसे कर लेता हूँ बात, ठीक है? अगर आप मुझे अलाउ करेंगे, बिकॉज देखें आप सीनियर हैं, अगर आप अलाउ करेंगे देन ही मैं इनको सीट प्रोवाइड करूंगी। बाकी आप इनसे बात कर लें, इनसे बात करके मुझे मतलब देख लें आप। क्योंकि देखें हम मतलब अगर आप अलाउ करेंगे देन ही मैं इनको सीट प्रोवाइड करूंगी, अदरवाइज मैं इनसे एक्सक्यूज ही कर सकती हूँ। तो थैंक यू एंड बात करें आप इनसे। चलिए ठीक हो गया, मैं इनसे बात कर लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। तलहा सर कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अस्सलाम वालेकुम। तलहा सर कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम सर, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। आप सुनाए, आप ठीक हैं? जी जी सर, मैं भी ठीक, शुक्र अल्लाह पाक का, सर सब खैरियत से हैं। सर फर्स्ट ऑफ ऑल अपना इंट्रो कराएंगे, थोड़ा बताएंगे अपने बारे में कि लाइक आप क्या करते हैं, क्या मसरूफियत है आजकल की? जी जी स्टूडेंट सर। हैं आप, जॉब होल्डर हैं, क्या कर रहे हैं आजकल दिन भर में की क्या मसरूफियत? थोड़ा अपने बारे में बताएंगे आप? जी जी सर क्यों नहीं। सर बेसिकली मैं स्टूडेंट हूँ बीएससी का, और मेरा सब्जेक्ट सीएस है जो मैं कर रहा हूँ। सर बेसिकली मैं फर्स्ट टाइम पे यूनिवर्सिटी होता हूँ, स्टडी करता हूँ, अपना मेरा फोकस पूरा स्टडी पे होता है। सर हम्म। पार्ट टाइम पे, सेकंड टाइम पे और इवनिंग और मेरा नाइट टाइम बिल्कुल फारिग टाइम पर गुजरता है। तो मैंने सर सोचा कि क्यों ना फारिग टाइम के लिए मैं कोई ऐसी जॉब कर सकूँ जो मेरे लिए फ़ायदेमंद भी रहे। तो सर इसीलिए बस। ओके 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 ओके, ग्रेट। तो ऑनलाइन वर्क का अब किस तरह, मतलब आपका रुझान बढ़ा ऑनलाइन वर्क की तरफ? सर ऑनलाइन वर्क की तरफ मेरा इसलिए ध्यान था क्योंकि सर मैं एक स्टूडेंट हूँ। एक स्टूडेंट के लिए ओके। सबसे बड़ा जो एक उसका एम होता है ना, एम उसको होता है कि अच्छी जॉब मुझे मिल सके। और ऑब्वियसली एक टाइम, सर स्टूडेंट के लिए टाइम बहुत बड़ा मार्जिन होता है, क्योंकि हम अपनी स्टडी के साथ साथ ना हम जॉब को टाइम नहीं दे पाते हैं। कंपनी, हम जिस भी एग्जैक्टली सर, कंपनी की ऐसा ही तरफ। है, बिल्कुल जी बिल्कुल ऐसा ही। देखिए अगर हम जॉब कर रहे हैं ना, तो वहाँ पे हमें होता है कि 8 घंटे भाई देने ही देने हैं ना। तो हम तो है स्टूडेंट, हमें यूनिवर्सिटी जाना होता है, एकेडमी जाना होता है। तो अगर हम लोग कोई जॉब करते हैं 8 घंटे की, तो जाहिर सी बात है हमारी यहाँ तो एकेडमी होगी डिस्टर्ब, या हमारी सुबह यूनिवर्सिटी डिस्टर्ब होगी। तो इसलिए होता है कि स्टूडेंट्स को ना ज्यादातर ऑनलाइन वर्क ही सूट करता है ना ज्यादातर। जी बिल्कुल सर।
तो सर मेरे लिए सिर्फ यही था, क्योंकि बीइंग अ स्टूडेंट मेरे लिए सबसे बड़ा जो है कि मुझे ऐसी जॉब मिल सके जहां मैं अपने टाइम के मुताबिक काम कर सकूं और मुझे कहीं जाना ना पड़े, यानी कि घर रहकर भी मैं काम कर सकूं, और घर ही नहीं, मैं कहीं पर भी हूँ, लाइक ट्रैवल कर रहा हूँ या किसी और सिटी में हूँ, मैं अपने काम को जारी रख सकूं। ओके 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 ग्रेट माशाल्लाह, सही हो गया सर। सर ये करना है। माशाल्लाह मदीहा मैम जो है इन्होंने आपको कुछ डे वन प्रोवाइड किया गया, आगे आपको कुछ वीडियोस प्रोवाइड की गई। सर आप मुझे बताएंगे कि लाइक इन डे वन में और आगे जब आपको जो फर्दर वीडियोस प्रोवाइड की होंगी, इन वीडियो में सबसे अच्छी बात आपको क्या लगी? जी सर बिल्कुल। सर जो मैम ने मुझे वीडियोस दी हैं कंपनी के बारे में, सर बेसिकली जो मुझे वीडियोस हैं वो कंपनी की भावनाओं के लिए दी गई है। सर मुझे कंपनी के बारे में पता लगा है कि कंपनी कब से वर्क कर रही है, कंपनी बेसिकली काम क्या कर रही है, कंपनी में प्रोडक्ट्स क्या हैं, कंपनी के ओनर कौन है, और कंपनी अगर काम कर रही है तो कितने अरसे से काम कर रही है, और अगर कंपनी बिल्ड है तो उस पर कोई कर्जा तो नहीं है, कोई इलीगल कंपनी तो नहीं है, क्योंकि कंपनी, अगर किसी कंपनी के बारे में हम सुन रहे हैं, ऐसी बहुत सी कंपनीज हैं सर जो इलीगल भी होती हैं और 2 नंबर काम भी कर रही हैं, साफ सी बात है सर। तो कंपनी के बारे में जानना बहुत मेरे लिए इंपॉर्टेंट चीज थी, जो मुझे पता एग्जैक्टली होनी सर, चाहिए। बिल्कुल ऐसे। मुझे आपकी ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी। बेसिकली पता क्या है, कोई भी काम को करने से पहले उसको समझना जरूरी है कि भाई मैं आपको काम कर पता हो भाई कंपनी क्या है, प्लेटफॉर्म क्या है, प्रोफाइल क्या है। उस कंपनी देखो ना, मार्केटिंग प्लान ना हर कंपनी की रीढ़ की हड्डी होता है। भाई मार्केटिंग एग्जैक्टली। प्लान क्या है, सबका काम क्या है पता होगा तो फिर होगा ना। हाँ, जी बिल्कुल सर। ये तो वही बात होगी ना कि आप कहते हैं मैंने मोटरसाइकिल का मैकेनिक बनना है, आपको ये नहीं पता भाई रेस क्या है, ब्रेक क्या है, गियर क्या है, तो मैकेनिक कैसे बनोगे? अगर जी जी आपने बिल्कुल ऑनलाइन सर। वर्क स्टार्ट करना है, कुछ आप कुछ बेसिक्स पता होंगी तो आप ऑनलाइन वर्क कर सकेंगे ना। जी बिल्कुल सर। जी चलिए सही हो गया, सही माशाल्लाह से ग्रेट। और सर फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ लाइक कंपनी प्रोफाइल आपको टोटली क्लियर है, जी ईच एंड सर एवरीथिंग अल्हम्दुलिल्लाह। अबाउट? जी 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 सर अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर है, जितना मुझे मैम ने रेकमेंड किया है काम और जो मैंने वीडियोस देखी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सब क्लियर है। और आपने उनको कहीं नोट डाउन किया आपने जी जी उन सर वीडियो मैंने, को, उन पॉइंट्स को? जी जी सर मैंने बकायदा नोट डाउन करके मैंने मैम को पिक्चर अच्छा। भी सेंड किया है कि मैं उनको दिखा हम्म, सकूं कि मैंने काम किया है। माशाल्लाह ग्रेट हो गया सर, ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। अगर मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करता हूँ तो आपको उनके आंसर्स करेंगे आप? फॉर श्योर सर। चलें सही होगा सर। फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी के ओनर का नेम क्या है? सर कंपनी के ओनर रेक्स मॉर्गन है। हम्म, मिस्टर रेक्समॉन, ओके जी। ग्रेट। प्रेसिडेंट कौन है? सर इनके प्रेसिडेंट हैं ग्रेग मॉर्गन, जो कि सन ऑफ रेक्स मॉर्गन है। ठीक है। और तो थोड़ा और बताएंगे प्लेटफॉर्म के बारे में, जी लाइक सर। कंपनी? जी 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 सर मैं एक्सप्लेन करता हूँ सर। बेसिकली कंपनी फाउंड हुई है 13 मई 1978 को। इनके फाउंडर हैं रेक्स मॉर्गन, जो और इनके प्रेसिडेंट हैं ग्रेग मॉर्गन। और ओके। कंपनी जब से बिल्ड हुई है, अब तब से लेके अब तक कंपनी 42 to 43 ईयर्स कॉन्स्टेंटली वर्क कर रही है। 43 और इयर्स, बहुत जी सर। लंबा ही करसा है ना। 43 ईयर से प्लेटफॉर्म वर्क कर रहा हो, किस लेवल का प्लेटफॉर्म होगा वो? जी बिल्कुल सर। देखो ना, एक कंपनी है ना, कंपनी है जिसको बने हुए 4 साल हुए हैं, 5 साल हुए हैं, तो जाहिर सी बात है वो स्ट्रॉन्ग तो होगी नहीं। और जिसका अपना ही फ्यूचर सिक्योर नहीं है, उसने आपका फ्यूचर क्या सिक्योर करना है? और यहाँ एग्जैक्टली पता सर। लग रहा है कि भाई 43 इयर्स हो चुके हैं, कंपनी का अपना भी फ्यूचर सिक्योर है। और अगर मैं यहाँ पे आके अपने फ्यूचर की शुरुआत करता हूँ, मेरा अपना भी फ्यूचर सिक्योर है यहाँ पे। राइट सर। और इसके साथ सर एक और चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव भी लगी है और अच्छी लगी है सर। ईयर्स तो बहुत मुझे लगा है कि 42 to 43 ईयर्स काम करिए सर, इसके साथ 170 प्लस कंट्रीज में भी वर्क कर रही है, ये एग्जैक्टली, चीज़ मुझे बहुत ऐसे ही अच्छी है। लगी है। हम्म। यानी 170 कंट्रीज एक प्लेटफॉर्म 43 इयर्स से वर्क कर रहा है। सर ऑफिसेज कितने हैं प्राइवेट लिविंग के? सर इसके ऑफिसेज 160 प्लस हैं। कितने ऑफिसेज हैं इनके? सर 166 आई गेस। 160? नो 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 सर, स्ट्रॉन्ग 166 सर। नो इशू सर, नो प्रॉब्लम सर, कोई मसला नहीं, हो जाता बात का। सर मैं आपको बताता हूँ सर, प्राइवेट लिविंग के 6000 ऑफिसेज हैं, ओके ओके सर छह माय बैड। हजार अपने ऑफिसेज हैं। यानी ऐसा नहीं है कि हमने कोई प्रॉपर्टी रेंट पे ली है और हमने वहां पे कह रहे जी आओ हम ऐसा नहीं है। वो 6000 ऑफिसेज ऐसे हैं कि हमने प्रॉपर्टी खरीदी, पैसा लगाया, बिल्डिंग बनाया। 6000 प्राइवेट के अपने ऑफिसेज। जी जी सर। सही हो गया, ठीक हो गया, ग्रेट। और दिया मैं माशाल्लाह जिस तरह आप बता रही थी इनका, लाइक ये बड़े हार्ड वर्किंग है, इनका वे, इनका नॉलेज का वर्ड लर्निंग एटीट्यूड बहुत अच्छा है। और एग्जैक्टली वैसे माशाल्लाह काफी अच्छा मुझे इनसे लग रहा है बात करके। सर कुछ क्वेश्चंस आपके माइंड में तो नहीं है? कुछ क्वेश्चंस हो आपके माइंड में?
जी जी कोई सर, जो मैम ने मुझे फर्स्ट डे रेकमेंड किया है वीडियोस को, कुछ क्वेश्चन हैं सर मेरे जो डिस्टर्ब कर रहे हैं माइंड में, क्योंकि मैं कंपनी ज्वाइन कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं जेन में। सो अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं आपसे पूछूं। श्योर सर, श्योर आप करेंगे। सर मैंने जो अपना फर्स्ट डे सेशन लिया है, सेकंड डे जो भी है सर, बेसिकली ना मुझे अभी ठीक से क्लियर नहीं हो रहा काम क्या एक्चुअली में मुझे काम करना क्या है। यानी आप ठीक हो गया, ग्रेट। यानी आप कह रहे हैं आपने डे 1 लिया है, लेकिन उसमें कुछ आपको ये नहीं समझ आया कि आपने काम क्या करना है, ऐसे ही है? जी सर, जी सर। सबको पता है कि आप एक नए प्रोफेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं, एक नए प्लेटफॉर्म की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है अब डे 1 में आपको पूरा बिजनेस ना समझाया जाएगा, बेसिक से स्टार्ट किया जाएगा ना। स्टार्टिंग में आपको बेसिक्स बताई जाएंगी, फिर देन आपको कंपनी का इंट्रोडक्शन कराया जाएगा, फिर देन आपको काम का बताया जाएगा। देखिए ना, आप जब स्कूल गए थे, अगर आपको पहले दिन लगा, अगर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री के फॉर्मूले उन्होंने ला के आपके सामने रखे होते, वो जो है जी फिजिक्स के फॉर्मूले, केमिस्ट्री के फॉर्मूले रखे होते, मैथ के जो इतने मुश्किल क्वेश्चन आपके सामने रखे होते, क्या आपको समझ में आता? ऐसा है ना जी किया? नहीं, बिल्कुल नहीं क्या सर। किया कि सिर्फ पहले हमने बेसिक सीखी, पहले हमने सीखा कि ए क्या होता है, बी क्या होता है, सी क्या होता है। पहले आपने एबीसी सीखी, ऐसी है। जी वन सर, टू बिल्कुल। थ्री फोर होता है, बेसिक से स्टार्ट किया था ना आपने, पहले ए 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो ना सर, कोई भी कंपनी है ना, उसका मार्केटिंग प्लान उसकी रीढ़ की हड्डी होता है। और ऐसी तो बात है नहीं कि बंदा मार्केटिंग प्लान 2 मिनटों में समझ ले। देखो, अगर आपने मैट्रिक में आके फिजिक्स केमिस्ट्री के फॉर्मूले समझने थे, तो उसके लिए आपने 9 साल स्ट्रगल की, पहले 1 2 3 4 5 6 7 8, एट द लास्ट जाके आपका माइंड लेवल इतना हाई हो गया कि अब आपको न्यूटन्स लॉ, ईच एंड एवरीथिंग आपको जब फिजिक्स के फॉर्मूले आपको समझाएंगे तो आपको समझ में आए। ऐसे ही है ना? जी तो यहाँ बिल्कुल पे अगर सर। फर्स्ट डे में आपको, अगर डे 1 में अगर पूरा बिजनेस आपको बताया जाएगा, तो आपको समझ में तो ही ना आएगा। जी बिल्कुल सर। स्टेप बाय स्टेप काम अच्छा लगता है हर काम। और ये भी देखा ना, आप एक नया प्रोफेशन स्टार्ट करने आए हैं ना, तो फर्स्ट डे में तो पूरा बिजनेस ना हम लोग समझाना मुमकिन ही नहीं है। एक बंदा कहता है मैंने मैकेनिक बनना है मोटरसाइकिल का, मुझे एक दिन में मैकेनिक बनाऊं, है पॉसिबल? मुझे 6 महीने लगाता है नो पहले, सर। फिर मैकेनिक बनता है। जी इसके अलावा और कोई जी जी क्वेश्चन हो सर। आपका? सर जैसे अभी मैंने कंपनी के बारे में डिटेल्स देखी हैं, 170+ कंट्रीज में काम कर रही है कंपनी, राइट? और आपने भी मुझे एक्सप्लेन भी किया थोड़े से काम को सर। 170 कंट्रीज में अगर कोई कंपनी काम कर रही है, तो सर मेरे दिल में ये भी आ रहा है कि क्या सर मुझसे वो काम हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्योंकि सर मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं है ना कंपनी के, एक्सपीरियंस नहीं है बिल्कुल भी, तो सर मुझे पता नहीं, अश्योरिटी नहीं मिल रही क्या मैं वो काम कर सकूंगा। एग्जैक्टली सही हो गया। लाइक आप कह रहे कि पता नहीं मेरे से हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मुझे तो एक्सपीरियंस नहीं है। सर एक्सपीरियंस होता किसको है जब तक कि वो स्टार्ट ना ले। आप बताएं ना, आप एक बात बताएं, आपको खुद चलना आता था? नहीं नहीं सर। ना आता था। आपने स्टार्ट लिया ना, एक दो जी बार गिरे, बिल्कुल। फिर उठे, फिर गिरे, फिर उठे, फिर गिरे, फिर उठे, फिर एट लास्ट आपको चलना आ गया। सर एक्सपीरियंस किसी को भी नहीं होता, हमें भी नहीं था एक्सपीरियंस। आप स्कूल गए तो स्कूल गए तो आपको आइडिया हुआ कि अब स्कूल क्यों क्यों हम लोग स्कूल जा रहे हैं। आप कॉलेज गए, यूनिवर्सिटी गए, तो आपको आइडिया हुआ कि आप यहाँ पे इल्म सीखने के लिए जा रहे हैं। ऐसे ही है ना? जी बिल्कुल सर। मैंने बता एक्सपीरियंस है, फिर एक्सपीरियंस होता किसको है जब तक आप स्टार्ट ना लें। स्टार्ट लेना, बाकी इंशाल्लाह सीनियर्स आपके साथ हैं माशाल्लाह। अगर आप मदिया में हमसे सीख रहे हैं ना सर, मैं आपको देता हूँ श्योरिटी, आप बहुत आगे जाएंगे, क्योंकि ये टीम की बहुत ही हार्ड वर्किंग हमारी मेंबर है हमारी। और इनका समझाने का अंदाज किया ना, आपको अच्छा तो लगा होगा वैसे। जी जी मैम, सर बिल्कुल बहुत अच्छा लगा है। सर एक और क्वेश्चन था मेरा इसके साथ। ठीक हो गया, क्वेश्चंस बड़े हैं आपके वैसे। जी बोलें। सर क्लैरिट सर, अगर मैं एक प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर रहा हूँ तो मेरे वाइज क्लियर होना चाहिए, और मेरे जो जहन में डाउट्स हैं तो क्लियर होने चाहिए ना, ताकि तभी मैं वो काम कर सकूंगा सर। एग्जैक्टली बिल्कुल। सर एक और क्वेश्चन मेरा ये था सर मैं एक स्टूडेंट हूँ, राइट? सर जैसे कि आपने स्टार्टिंग में भी मुझे मेरे फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर में कहा कि सर आप आगे मुझे गाइड करेंगे, लाइक इसके फर्दर ट्रेनिंग सेशंस हैं आप वो लेंगे, तभी आपको कंपनी के बारे में और आपके काम के बारे में पता लगेगा। सर देखिए मैं एक स्टूडेंट हूँ, अब कंपनी ज्वाइन करने से पहले अगर मेरे सामने अगर बात रखी गई है कि आपके पास यहाँ पे टाइम आपको फ्रीडम है, राइट? टाइम की कोई लिमिटेशन नहीं है,
सर अब वेबिन जो मैं ट्रेनिंग सेशंस दे रहा हूँ सर, 1 घंटे का, कोई 20 मिनट का, कोई 30 मिनट की वीडियोस है मेरे सामने। नो डाउट सर वो रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, बट सर बीइंग अ स्टूडेंट मेरे लिए मुश्किल हो जाता है बाज दफ़ा इतनी ज़्यादा वीडियोस को देखना। तो सर कोई ऐसा नहीं हो सकता कि कम टाइम में वो चीज़ एक्सप्लेन हो सके? यानी आप कह रहे हैं कि वीडियोस बहुत लंबी हैं तो आपके लिए देखना मुमकिन नहीं है सर। वैसे आपने स्टूडेंट आप, तो मैं आपसे कहता हूँ सर, आप जो स्टडी कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं स्टडी? ताकि आपका फ्यूचर अच्छा हो, ऐसे ही है ना? जी अपने बिल्कुल सर। फ्यूचर को अच्छा बनाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? स्टडी कर रहे हैं। वैसे यूनिवर्सिटी का क्या है वैसे टाइमिंग, कितने बजे जाते हैं आप? सर सुबह 8 बजे से एक एक 1 ऑनवर्ड भी हो जाता है काम बाज दफ़ा। ठीक हो गया। एक यानी सर देखो, अगर आप यूनिवर्सिटी में कोई 4 से 5 घंटे तो आप दे ही रहे हैं ना, जी जी सर। ऐसे ही है। चलो 5 से 6 घंटे आप दे रहे हैं यूनिवर्सिटी में, क्यों दे रहे हैं? ताकि आपको अपना फ्यूचर क्लियर है, फ्यूचर में कुछ करना चाहते हैं सर। अपने फ्यूचर के लिए आप वहां पे तो 4 से 5 घंटे दे रहे हो ना। अगर आप यहाँ पे काम करते हैं, यहाँ पे आपका फ्यूचर ही ब्राइट होगा। देखिए वहां पे अगर आप पढ़ रहे हैं सर, पढ़ लिया आपने, पढ़ाई बहुत अच्छी चीज है, कभी भी पढ़ाई नहीं छोड़नी है आपने। लेकिन मैं जैसे एक बात कर रहा हूँ कि अगर आप पढ़ रहे हैं और जानना कि आप 4 घंटे वहां पे या 5 से 6 घंटे दे रहे हैं सर, 6 घंटे देने के बाद आपके पास कोई श्योरिटी है कि आपको कोई अच्छी जॉब मिल जाएगी या पढ़ने के बाद आपको जो इनकम आ जाएगी? देखो वहां पे भी तो आप सर 4 घंटे दे रहे जी हो ना, किस लिए? अपने फ्यूचर के लिए। तो यहाँ पे आप कह रहे हैं कि जी 1 घंटे की वीडियो नहीं मेरे से देखी जा रही। तो अब आप खुद देख लें कि लाइक अपने फ्यूचर को देख के लेके आप कितना मतलब है ना सीरियस। लाइक देखो ना, अगर आपने कोई 3 घंटे की फिल्म देखी है तो आपने मूवी देखी है, उससे आपको कुछ नॉलेज नहीं मिला सीखने को। अगर यहाँ पे 1 घंटे की वीडियो देख, आपको कुछ नॉलेज सीखने को मिल रहा है। आप ऑनलाइन वर्क की जी बात छोड़ दो बिल्कुल सर, सर। छोड़ दो ऑनलाइन वर्क की बात। क्या करेंगे? जॉब करेंगे ना। जी अगर आप ऑनलाइन वर्क नहीं करते, आप कह रहे हैं आपसे 1 घंटा वीडियो देखना मुश्किल हो, क्या करेंगे? जॉब करेंगे। जॉब में भी तो 8 घंटे देंगे ना, तब टाइम होगा आपके पास। जी सर, माइंड सही नहीं कह रहे करना। हैं आप। लाइक मैं थोड़ा सा ना, लाइक आपको बाद में अच्छी लगी होगी उम्मीद है कि देखे ना, जॉब भी तो आपने जॉब जी पे जी जॉब सर। पे अगर जॉब भी करेंगे वहां पे तो 8 घंटे आपने देने हैं ना। क्या वहां पे आपके पास होगा टाइम 8 घंटा, 8 घंटे का? देखो कोई भी कंपनी ऐसी जी तो है सर। नहीं जो आपको कहे जी आप आए, आप स्पेशल हैं, आप आए, आप 20 मिनट बैठे हम आपको पे करेंगे, या आए 1 घंटा 1.5 घंटा बैठे हम आपको पे करेंगे, ऐसा तो होता नहीं है ना। वो कहेंगे भाई करना है तो 8 घंटे यहाँ बैठ के काम करो। वहां भी तो 8 घंटे निकालेंगे ना। लेकिन यहाँ पे आप कह रहे हैं कि आपके लिए 1 घंटे की वीडियो देखना मुश्किल हो रहा है। आप खुद देख लें कि लाइक का फ्यूचर को देखे कितना सीरियस है। जी सर, क्लियर हो गया आपके क्वेश्चन सर। चले सर। एक और क्वेश्चन है जी जी बोले। सर। मेरे सामने ऑनलाइन वर्क है और कंपनी का जिक्र किया गया है सर। अगर मैं इस कंपनी को, अगर एक साइड पर रखकर अगर मैं बात करूं ऑनलाइन काम की या कंपनीज की, तो सर हम्म। कहीं पर भी काम करने से पहले कंपनी कुछ पैसे लेती है, लाइक इन्वेस्टमेंट्स। अगर मैं उसको इन्वेस्टमेंट्स कहता हूँ सर, कहीं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स का कुछ काम तो नहीं है कि मुझे पे करना पड़ेगा, लाइक इन्वेस्ट करना पड़ेगा फिर ही मैं कंपनी में आ सकता हूँ, या मुझे करते रहना पड़ेगा इन्वेस्ट? सर ऐसा तो नहीं है? यानी इनडायरेक्टली आप पूछना चाह रहे हैं कि यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट तो नहीं है? राइट सर। ऐसे ही है सर। आप इन्वेस्टमेंट बोलते किसको है? व्हाट इज इन्वेस्टमेंट? मैं आपसे पूछता हूँ, क्या इन्वेस्टमेंट होती है? सर इन्वेस्ट हम कर रहे हैं कंपनी में प्रॉफिट के लिए, अपना प्रॉफिट गेन करने के लिए। यानी आपने पैसा लगाया, अब आपको प्रॉफिट आ रहा है। जी इसको राइट जी। आप किस चीज को इन्वेस्टमेंट बोलते हैं? इसलिए यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं। ठीक है ठीक है सर। यानी कि आप कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट नहीं है कंपनी में? सर। आपने मुझे इन्वेस्टमेंट का कहा कि इन्वेस्टमेंट होती है कि आपने पैसा लगाया, अब आप मंथली प्रॉफिट कमा रहे हैं। मैंने आपसे कहा सर अगर आप इस चीज को इन्वेस्टमेंट कहते हैं तो सर आई एम सॉरी, इस तरह की कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। सर मैं यहाँ पर एक थोड़ा सा क्वेश्चन जहन में आया, मैं वो भी ऐड कर दूंगा यहाँ पे सर। अगर लाइक इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, काम थोड़ा सा मेरे सामने काम को इस तरह से अभी मुझे लग रहा है कि काम बहुत इजी चल रहा है, तो सर हर हम्म। कोई पर्सन क्यों नहीं ज्वाइन कर लेता है इसको? लाइक अब मुझे इस तरह से लग रहा है सुनने में कि काम तो बहुत इजी है, लाइक इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, काम बहुत इजी है, तो सर हर कोई पर्सन इसको ज्वाइन क्यों नहीं कर लेता फिर? लाइक सर देखिए बहुत से ऐसे हर लोग हैं बंदे जो जॉब के लिए। हम्म, 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 जी जी। हर बंदे की
हर बंदे की किस्मत में कामयाब होना भी ना लिखा होता है। अगर हर बंदा कामयाब बन जाए, हर बंदा बिजनेसमैन बन जाए, तो बताओ बाकी काम कौन करेगा? जी सर। बात तो है ना। सर राइट सर। सर लास्ट क्वेश्चन अगर आपकी तरफ से, सर आपके ये क्वेश्चंस पे क्वेश्चन कर रहे हैं सर। बेसिकली जो मेरे एग्जैक्टली डाउट्स हैं ना, नो इशू सर। बेसिकली पता है क्या है, बंदा क्वेश्चन करना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। देखो ना, सवाल करने से ना इल्म बढ़ता है। आप उस क्वेश्चन जज़ाकल्लाह पूछ सर। रहे हो, इसका मतलब है कि आप इंटरेस्ट ले रहे हो ना आप, तभी तो जी क्वेश्चन जी पूछ रहे सर। हो ना। मुझे बेसिकली अच्छा लग रहा है, ऐसा नहीं सोचना कि लाइक मैं कहूँगा क्वेश्चन पे क्वेश्चन कर रहे हैं, आप करें क्वेश्चन, ठीक है? जज़ाकल्लाह सर। सर लास्ट क्वेश्चन है मेरा। मैं सर क्वेश्चन ये है कि लाइक मैंने कंपनी के बारे में, कंपनी का सारा, कंपनी की प्रोफाइल मैंने अच्छे से देखी है कि कंपनी कब से काम कर रही है, कि कहाँ पे इनके कंपनीज हैं, इनकी ब्रांचेस कहाँ पे हैं। सर मैं बिलोंग करता हूँ पाकिस्तान से। सर क्वेश्चन मेरा कुछ इस तरह से है सर। मेरा एक दोस्त है, उसने भी ऑनलाइन बिजनेस अपना स्टार्ट किसी कंपनी के थ्रू किया हम्म था। सर उसको कंपनी ने स्टार्ट लाइक इस तरह से था कि सर उसको फ्रॉड हुआ है कंपनी के थ्रू। सर यहाँ पे क्वेश्चन मेरा ये है कि सर मैंने कंपनी का प्रोफाइल को भी देखा है सर, पाकिस्तान में इसकी कोई ब्रांच मुझे नजर नहीं आई है, मिली नहीं है। तो सर मुझे क्यों वो डाउट जेन में आ रहा है सर, पाकिस्तान में इसकी ब्रांच नहीं है तो सर कहीं फ्रॉड का चक्कर तो नहीं हो जाएगा। लाइक जैसे मेरे दोस्त ने अपना शेयर किया कि सर अब देखें कंपनी, अब मैं अगर ज्वाइन कर रहा हूँ कंपनी, अब मेरे सर मेरे सामने होगा कि यार अगर मुझे श्योरिटी हो कंपनी कल को कोई ऐसा मसला होता है, मैं कंपनी के ऑफिस में जाके वहां जाके बात कर सकूँ, जी मेरे साथ ये मसला हुआ है, जी मुझे जवाब दें। सर अब यहाँ पे पाकिस्तान में अगर इसकी कोई ब्रांच नहीं है तो मेरे जहन में हम्म आ सकता है कि कल को अगर फ्रॉड का चक्कर हो गया तो मैं क्या करूंगा। सही सही है। सर आप मुझे बात बताएं, गूगल का पाकिस्तान में कोई ऑफिशियल ऑफिस है? क्या लोगों को गूगल से अर्निंग नहीं आ रही? क्या गूगल फ्रॉड है? यूट्यूब का पाकिस्तान में कोई ऑफिशियल ऑफिस है? क्या लोगों को यूट्यूब से अर्निंग नहीं आ रही? क्या यूट्यूब फ्रॉड है? स्नैक वीडियो को आपने तो सुना तो होगा, वैसे स्नैक वीडियो से बड़े लोग अच्छी खासी इनकम कमा रहे हैं। क्या स्नैक वीडियो का कोई पाकिस्तान में ऑफिशियल ऑफिस है? तो क्या लोगों को स्नैक नो वीडियो से सर। अर्निंग नहीं आ रही? क्या स्नैक वीडियो फ्रॉड है? देखिए नो हर चीज के सर। ना दो होते हैं पहलू। अभी भी तो देखे ना, गूगल का कोई है ऑफिशियल ऑफिस पाकिस्तान में तो मुझे बताएं। तो आप तो फिर ये भी कहेंगे गूगल भी फ्रॉड है। जी सर। लेकिन सर वो क्वेश्चन बस आ रहा था जेन में, क्योंकि हाँ हाँ, क्वेश्चन बनता था, क्योंकि कल को अगर कोई मसला होता है तो ऐसा ही है सर। होता है ना हमारा जेन में। बेसिकली राइट नाउ मैं आपको बताता हूँ, नो इश्यू सर। होता है माइंड में क्वेश्चन आता है हमारा, पता है क्या है, हमारा ईच एंड एवरीथिंग दुबई के साथ कनेक्टेड है। लाइक हम लोग राइट नाउ दुबई के साथ वर्क कर रहे हैं, और हमारा ईच एंड एवरीथिंग दुबई के साथ कनेक्ट है ना। तो हमारा जो सब कुछ दुबई के साथ ही, और ठीक है, दुबई हमारा ऑफिशियल ऑफिस है। पाकिस्तान में इंशाल्लाह बहुत ही जल्द पाकिस्तान में ऑफिस बने, पाकिस्तान में मेहनती बड़े हैं, तो पाकिस्तान में बहुत जल्द मतलब ऑफिस बनने वाला है, ठीक है। जी जी। लेकिन अभी राइट नाउ नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द आ जाएगा। ठीक जी हो गया जी सर? सर। जी सर जज़ाकल्लाह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त निकाल के, मैम मदीहा ने मुझे बताया कि सर आप सुपरवाइजर हैं और टाइम का बहुत निकालना बहुत ही टफ हो जाता है, काम का बर्डन बहुत होता है। सर आपने मेरे लिए अपना टाइम निकाला, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे जो नो इश्यू डाउट्स थे, सर, नो इश्यू। क्वेश्चंस थे सर, आपने बहुत अच्छे से उनको क्लियर किया एंड आई एम ग्लैड कि मेरी आपसे बात हुई है। जज़ाकल्लाह सर। नो इश्यू सर। और मदीहा मैम, जी जी सर। माशाल्लाह काफी अच्छा इनका वे था, और इनके कुछ क्वेश्चंस भी थे, उम्मीद है कि इनको उनके आंसर्स मिल गए होंगे। और जी मुझे जब मैम आप पे ट्रस्ट था कि लाइक आप माशाल्लाह हार्डवर्किंग है, तो आपने आगे काफी अच्छा डील किया होगा ना माशाल्लाह से। और ये वाकई बहुत हार्ड वर्किंग है। और बाकी इंशाल्लाह मैं आगे अभी इन्हें देखूंगा मैं ना, लाइक अभी तो अब तक तो माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। लेकिन आगे मार्केटिंग प्लान तक, मतलब ये टू सी प्लान तक आगे सही तरह आगे की किस तरह आप इसे चलते हैं, आपको प्रॉपर रिव्यूज देते हैं कि ये एक्टिव रहते हैं, मैं आगे फर्दर देखूंगा, देन मैं वो कोई आंसर करूंगा, ठीक है मैम। बाकी जी मुझे तो जी खैर सर। बड़ा अच्छा लगा। बाकी ऐसा करेंगे, तो तैला सर आप ना मुझे पर्सनली एसएमएस कर ले, मेरा नंबर तो आ ही गया होगा आपके पास। कोई भी इशू हो, कोई क्वेश्चन, जैसे आपका कोई माइंड में कोई आता है क्वेश्चन, सर आप माइंड में सवाल नहीं रखना है, कोई क्वेश्चन है ना सर, आप मुझे कॉल करें, इंशाल्लाह सर मैं आपके हर क्वेश्चन का आंसर करूंगा, ठीक है। मैं आपको रिप्लाई जरूर कर जज़ाकल्लाह दूंगा, ये सर। नहीं कहना है कि लाइक की सुपरवाइजर 170 मुल्कों में पढ़नी, मेरे मैसेज का रिप्लाई भी करेंगे भी कि नहीं करेंगे, मैं आपके मैसेज का रिप्लाई जरूर करूंगा, ठीक है। जज़ाकल्लाह सर। जज़ाकल्लाह। चलें ठीक है, ओके दिए मैम, फिर ठीक है। ओके सर, थैंक यू सो मच। नो थैंक यू इशू सो मैम, नो इशू, ओके, अल्लाह हाफिज। मच मदिया मैम फॉर अल्टीमेट डेमो। ओके ओके सर। If someone is asking spec कैसे मिलेगी ठीक है मैम, मैम। माइक जो है ना हम दिए मैम म्यूट पे कर दें आप,
ठीक है सर, Sure. हमारा तो खैर हो गया और उम्मीद है कि लाइक पूरा बेस्ट अपना देने की कोशिश की होगी। और एट दी लास्ट उसमें एक छोटी सी बात अपनी टीम से करना चाहूंगा, बस मेरे माइंड में थी, मैंने कहा आपसे शेयर कर लूं। को होस्ट नाउ बस एट दी लास्ट, अगर टीम माइंड ना करे, मैं 2 मिनट के लिए आपको एक बड़ी अच्छी बात बताऊं, मेरे माइंड में थी ताकि मैं सोचता आपको बता दूं। मैं आपके साथ ना स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ। एक बहुत बड़ी मिस्टेक है, आपको पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं कारी साहब भी मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को, और मेरा मैं जब का सो तब से लेकर शाम तक मैं बच्चों को पढ़ा ही रहा हूँ। मैं बच्चों को पढ़ा के वापस आया था और तब मैं था, आज मैंने एक मिस्टेक देखी जो मैंने कहा मैं पूरी टीम के साथ शेयर जरूर करूँ। देखो हम लोग नमाज पढ़ते हैं ना, नमाज हम लोग पढ़ते हैं, सूरह इखलास पढ़ते हैं ना, सूरह इखलास में ना एक बहुत बड़ी हम लोग एक मिस्टेक कर लेते हैं। मिस्टेक क्या है, अब आपने फोकस करना है, ये देखें यहाँ पे, समझ आ रहा है? ये लिखा हुआ है कुल हु वल्लाहु अहद, पहले बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के ना, लाइक बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यहाँ पे लिखा हुआ है कुल हु वल्लाहु अहद, हम लोग पढ़ते हैं कुल हु अल्लाहु अहद, ये गलती है। यानी कुल हु अल्लाह नहीं है, देखो अल्लाह नहीं है, अलिफ के ऊपर जबर नहीं है, कुल हु वल्लाह है, वाव के ऊपर जबर है। समझ आ रही है मैं जो समझाना चाह रहा हूँ? ये देखो ये वाली, ये उम्मीद है आपको, मैंने बस 2 मिनट लगे हैं इसको बताने के लिए, लेकिन इससे फायदा बड़ा होगा, काफी लोगों की गलतियां दुरुस्त हुई होंगी। ये देखो ये है वाओ, ये वाओ के ऊपर जबर है, अलिफ के ऊपर कुछ भी नहीं है। हम लोग पर जी कुल हु अल्लाह पढ़ देते हैं, ये गलत है, कुल हु अल्लाह नहीं है, कुल हु वल्लाहु अहद, वाओ को लाम से मिलाना है, ठीक है? कुल हु वल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद। अच्छा इसमें एक और बात का फोकस करना है, जो लाम है ना, जो आयत के सेंटर में लाम आ जाए ना तो फिर नहीं रुकते, अगर आयत के एंड पे लाम आ जाए ना, देखो अब यहाँ पे क्या है, ये गोल सर्कल, गोल सर्कल को बोलते हैं वक्फे ताम, आयत खत्म होने की अलामत है ना। अब इसके ऊपर भी आ गया लाम, यहाँ पे बाज उलमा कहते हैं रुक जाएं, बाज कहते हैं इस पे यहाँ पे नहीं रुकना चाहिए। लेकिन अगर जो लाम है वो आयत के दरमियान में आ गया ना यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे रुकना नहीं है, यानी लम यलिद व लम यूलद, यहाँ पे नहीं रुकेंगे और आगे बस वो वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। ठीक है, बस एक छोटी सी बात थी जो मेरे माइंड में था कि लाइक मैं अपनी टीम से शेयर करूं। इंशाल्लाह मुझे किसी ने बड़ा अच्छा, मुझे काफी उसने कहा अच्छे रिव्यू मिले, तो इंशाल्लाह मैं इसकी जो वीडियो बना के अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड भी करूंगा। और बाकी सर मेरा हो चुका है कंप्लीट, उस्मान सर, जवाद सर। ओके ओके, थैंक यू सो मच अलीरज़ा सर, माशाल्लाह से थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा डिलीवर किया है। ठीक है, बहुत मजा आया आपके सेशन का और बहुत अच्छे पॉइंट्स जो हैं थर्ड पार्टी कॉल से रिलेटेड टीम को पता चले होंगे। सो टीम कैसा रहा सेशन? थर्ड पार्टी कॉल से रिलेटेड आपके क्वेश्चन जो क्यूरीज जो कुछ था क्लियर हुआ है कि नहीं? जल्दी से चैट बॉक्स में बताएं। थर्ड पार्टी कॉल जो टॉपिक है, जो मेन स्टेप है हमारी ट्रेनिंग का, वो क्लियर हुआ है आप लोगों को? जल्दी से बताएं चैट बॉक्स में। जस्ट 2 पर्सन्स का मैसेज आया मुझे।